हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 11 इज गोइंग ऑन। तो भगवद गीता चैप्टर 10 11 अभी तक हमारे आई थिंक 15 श्लोक 15 श्लोक हो गए थे। हरे कृष्णा। 15 आर डन राइट। कितना हो गया? ओके ठीक है। प्रभु जी 14 कत 14 हुआ था। 14 15 থেকে আমরা করব তাই তো? ঠিক আছে। तो फर्स्ट RUPA इस अध्याय का जो फॉर्मूला है, रूप फॉर्मूला, रिक्वेस्ट, यूनिवर्सल फॉर्म, अर्जुनास प्रेयर्स एंड आर्म फॉर्म। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? 11वां अध्याय, अर्जुन रिक्वेस्ट टू सी द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया क्योंकि पिछले अध्याय ये शुरू कैसे हुआ था? पिछले अध्याय में भगवान ने बहुत सारी विभूतियों के बारे में बोला। इस अध्याय में अर्जुन उन विभूतियों को साक्षात देखना चाहते हैं। तो 5वें से 14वें, तो इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं। 5वें से 14वें नंबर श्लोक में इसमें क्या हुआ? पहले कृष्ण डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट कृष्णा डिस्क्राइब्स कि मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो कैसे दिखने वाला है फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद संजय बताना शुरू करते हैं कि ओके ये कैसा दिखेगा, क्या क्या दिख रहा है मुझे। तो संजय नाउ डिस्क्राइब्स एंड नाउ द सीक्वेंस व्हिच इज देयर RUPA, अर्जुन फीलिंग्स। अब अर्जुन देखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 लोग देख रहे हैं, मतलब या 3 लोगों का वृत्तांत आता है। 5 to आई थिंक 9, 5 to 8, 5 6 7 8 कृष्णा टोल्ड कि तुम्हें विश्व रूप में क्या दिखने वाला है, ठीक है। 9 to 14 संजय ने बताया कि मुझे क्या दिख रहा है। उसके बाद अभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो अर्जुन सामने है वो जो देख पा रहे हैं उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं 15 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो अर्जुन फीलिंग्स, पहला जो अर्जुन की जो फीलिंग है 15 16 17 18 तो और 19 भी, तो 18 19 तक ये अर्जुन की फीलिंग चलती है। उसके बाद फिर प्रार्थनाएं करना शुरू करते हैं अर्जुन, ठीक है। तो लेट्स गो विद दिस थीम। तो ये वाला हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। 9 to 14 संजय ने क्या देखा? सारी चीजों सब कुछ एक ही स्थान पर, एवरीथिंग वाज देयर एट वन प्लेस। पूरा ब्रह्मांड अगर एक जगह पर आ जाए ऐसा मानो लग रहा था। और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से विश्वरूप दर्शन कराते हैं। अर्जुन ने उसमें क्या देखा? अनंत अनंत, सब कुछ अनंत, अनेक अनेक शब्द बार बार आया था। अगर आपको पिछला क्लास याद आ रहा होगा, 1 हफ्ते पहले हुआ था। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अनंत आयुधों को पकड़ के रखे, अनंत आयुध और अनंत आंखें, अनंत चेहरे, फेसेस, और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां उसमें दिख रही थी। और साथ ही साथ बहुत विभूषित माला, बहुत सुंदर सुंदर मालाएं भी थी। और जो जो दृश्य भी देख पा रहे थे, सबके बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र भी थे और बहुत ही सुंदर सुगंध भी छा गई थी। तो ऐसा सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं हो रहा था, इट वॉज अ रियल एक्सपीरियंस। द फॉर्म वॉज वंडरस, ब्रिलियंट, इन्फिनिट, ऑल एक्सपैंडिंग विथ फेसेस इन ऑल डायरेक्शन। विश्वतो मुखम, पूरे विश्व में, विश्व की ओर उनका मुख छाया हुआ था। उसके बाद द एफल्जेंस ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म, ऐसा था मानो कि सहस्त्र सूर्य एक साथ उदित हो गए हैं। चकाचौंध रोशनी। ऑफ कोर्स कभी कभार इतनी ज्यादा रोशनी होने से भी हम लोग देख नहीं पाते, राइट। लेकिन अर्जुन या संजय इतनी रोशनी के बावजूद भी देख पा रहे हैं। तो ये सब संभव अगर हम लोग देखेंगे, ये भगवान ही करवा सकते हैं कि इतनी रोशनी है फिर भी हम देख पा रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो अगर अब हम लोग देखें, कभी हम कितने लोगों को ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है? ड्राइविंग किसी ने किया है? गाड़ी चलाया? क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ रिसेंटली कुछ दिनों से, तो मुझे समझ में आता है ड्राइविंग कितना मुश्किल हो जाता है यस प्रभु, हम लोग करते हैं।
तो अभी अंधेरे जी रास्ते प्रभु पे, मैं भी कर जहाँ पर कोई लाइट नहीं है, हेलोजन लाइट नहीं है, अगर अंधेरे रास्ते पे आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है, चला लेंगे, क्योंकि अपनी गाड़ी का हमारे पास क्या है, जो लाइट है वो तो है लाइट है। लेकिन सर जब सामने वाला आपके आंखों पे क्या करता है, वो हाई बीम लगा के गाड़ी चलाता है, लो बीम पे गाड़ी नहीं चला रहा है, हाई बीम पे आपके मुंह पे गाड़ी आपके लाइट मारता है, कुछ नहीं दिखता है अरे यार कुछ नहीं, सिर्फ दो लाइट दिख रही है। अगर मान लीजिए कभी कभार बाइक वाला भी आपके सामने है और एक लाइट मार के आपकी आंखों के सामने से जा रहा है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो, अगर मान लीजिए वो दो, इट इज अ फोर व्हीलर, और फोर व्हीलर पे उसका एक ही लाइट काम कर रहा है, तो आपकी आंखों को समझ में नहीं पाएंगी वो ये टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, इतनी लाइट आती है कि आप कैसे देखेंगे। तो हमारे सामने लाइट जब ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है बहुत ज्यादा लाइट हो जाने पर, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा लाइट थी, इतनी ज्यादा लाइट थी, फिर भी क्रिस्टल क्लियर। तो ये सब भगवान ही कर सकते हैं, इतनी चकाचौंध रोशनी होने के बावजूद भी संजय सब कुछ देख पा रहे थे, क्योंकि भगवान दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। तो भगवान की अगर इच्छा हो तो भगवान क्या नहीं कर सकते। और एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज सीन एट दैट वन प्लेस, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज है, सारी चीजें एक स्थान पर, ये भी भगवान ही कर सकते हैं। कौन कौन, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ रथ में बैठे हुए हैं, लेकिन एक ही जगह बैठे हुए पूरे विश्व ब्रह्मांड को एक ही जगह दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर अर्जुन नमन करते हैं, और अभी विस्मय और अद्भुत रस, पिछले श्लोक में, पिछले सेक्शन, पिछले जब हम लोगों ने क्लास लिया था उस समय हम लोगों ने बहुत सारे रसों की परिभाषा दी थी। 5 मुख्य रस होते हैं और 7 गौण रस हैं, ठीक है, जो कि सेकेंडरी रस। तो उसमें विस्मय और अद्भुत रस, अभी अर्जुन के अंदर की भावनाओं के बारे में बताया जा रहा है। अर्जुन क्या हो रहे हैं, विमोहित हो रहे हैं, अद्भुत, ये क्या देख लिया मैंने, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर कोई देख ले, तो ऐसी भावना जब हो किसी अंदर, तो जैसा रिएक्शन होगा वैसा अभी अर्जुन के अंदर है। तो ऐसा विस्मय या अद्भुत रस उनको दिख रहा था। और आप हेयर स्टैंडिंग एक्सपीरियंस, रोम हर्ष, इस प्रकार से हो रहा था कि रोम खड़े खड़े हो जा रहे थे। विथ फोल्डेड हैंड्स ही बिगैन टू प्रे टू द सुप्रीम लॉर्ड, अभी वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं। इसके बाद पी वाला सेक्शन, ठीक है, RUP, तो ये चैप्टर का अभी 3rd पड़ाव शुरू हो गया अभी, RUP, पी सेक्शन अभी शुरू होता है। तो पी में क्या है, अर्जुन्स फीलिंग्स, कृष्णाज रिप्लाई एंड अर्जुन्स प्रेयर्स। तो फर्स्ट इज अर्जुन्स फीलिंग्स, अर्जुन को कैसा लग रहा है। तो 15 से 18-19 जो श्लोक अभी जो आने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे अर्जुन के अंदर कैसी भावना आ रही है, ठीक, व्हाट इज अर्जुन्स फीलिंग। तो यस, ओके। तो यहाँ पर गौर करने की बात यहाँ पर यह है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सिर्फ विश्व रूप को नहीं दिखाने वाले, विश्व रूप के साथ काल रूप को भी दिखाने वाले। तो ये काल रूप क्या है और विश्व रूप क्या है। विश्व रूप में पूरे ब्रह्मांड को भगवान दिखाते हैं, और काल रूप में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन तीनों को दिखाते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये 15 से जो 19 वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन 15 to 19 इज टेलिंग अबाउट विश्व रूप, और 20 ऑनवर्ड्स इट्स टेलिंग अबाउट विश्व रूप, काल रूप, ठीक है। तो आएगा अभी उसके बाद वाला सेक्शन में ही आएगा। तो चलिए, तो 10 ये खास करके 10 से 19 ये पूरा विश्व रूप जो, ये जो संजय ने देखा, भगवान कृष्ण ने बताया, और उसके बाद अर्जुन जिस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये विश्व रूप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो लेट्स गो, जस्ट आई विल टेक, तो हम लोग भगवत गीता निकालते हैं, अध्याय 11। कितने लोग पढ़ गए हैं आज, ये पोडेशियन, जी प्रभु पढ़ी हूँ। तो बता दिया था हमने, ठीक है। হ্যাঁ প্রভুজি পড়েছি। ओके, হ্যাঁ প্রভুজি পড়েছি। পড়েছেন, ঠিক আছে, ওকে। 15 नंबर श्लोक। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच
पश्यामि देवांस्तव देव देहे पश्यामि देवाय देव सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ईशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्याम् कोई पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? जी पढ़ो प्रभु। यस प्रभु। यस माता रानी, माता जी पढ़ी। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तात्पर्य भी पढ़ना है प्रभु। यस माता। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदशाय विष्णु ब्रह्मांड के अधोत्तर में शयन करते हैं, देखता है। इस शेषशय्या के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदशाय विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच रानी माता जी। तो यहाँ पर देखिए, इससे कुछ श्लोकों पहले भी बहुत सारे देवों का वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम सारे देवताओं को देख पाओगे यहाँ पर। तो अर्जुन उसको एग्री कर रहे हैं, यस मैं देख पा रहा हूँ। पश्यामि देवांस्तव देव देहे, आपके शरीर में, इस विश्व रूप में, देवांस्तव देव देहे। तो हे देव, हे भगवान श्री कृष्ण, हे देव, मतलब यहाँ पे देव दो बार आया है, ठीक है। एक देव का मतलब जो बाद में देव है, उसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण आपके शरीर में, हे देव देहे देवांस्तव। तो मैं क्या देख रहा हूँ? सभी देवताओं को आपके शरीर में देख रहा हूँ, ठीक है। भले ही देव एक ही शब्द दो बार आया है, लेकिन एक शब्द संबोधित कर रहा है हे भगवान श्री कृष्ण, और दूसरे शब्द से आप संबोधित कर रहे हैं, अर्जुन संबोधित कर रहे हैं, कितने सारे देवताओं को मैं देख पा रहा हूँ। सर्वाम सथा भूत विशेष संघाम, इसके अलावा किसको किसको देख रहा हूँ? सारे जीवों को भी देख रहा हूँ। भूत विशेष संघाम, संघाम मतलब संघ, एक साथ सारे जीवों को मैं एक जगह पर आपके शरीर में देख रहा हूँ। अब कौन कौन है खास करके, तो ये देखिए, अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिले कि कहीं आप किसी चीज को कोई एक चीज देख रहे हैं, वहां पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि चलो वहां पे इंडियंस रहेंगे, बंगालीज रहेंगे, या फिर यूपी उत्तर भारत से रहेंगे, कोई मीटिंग हो रही है या कहीं आप कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं, लेकिन उस स्थान पर आप देख रहे हैं कि अरे बाप रे, अरे कौन कौन आए हैं यहाँ पर? इंडियंस आए हैं, चाइनीज आए हैं, निग्रोज आए हैं, अफ्रीकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, रेड इंडियंस, सबके सब वहां पे उपस्थित है। और तो और वहां पे मेढक, कछुए, सबको लेकर आ गए। तो अचंभित हो जाएंगे, अरे भाई ये जानवर भी आ गए, मनुष्य भी आ गए। इट वाज सपोज टू बी मीटिंग ऑफ ओनली दिस कैटेगरी ऑफ पीपल, हाउ कैन सो मेनी पीपल कैन कम, ठीक है। तो इस तरह से अचंभा होगा, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर है। आप किसी एक प्रकार के व्यक्तियों को या किसी एक कैटेगरी के लोगों को आप देख रहे थे, अरे ये तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की मीटिंग थी, इसमें पूरी कंपनी के लोगों को बुलाने का क्या था? तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अचंभित हो जाएंगे, अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है, आप सबको कैसे बुला सकते हैं? उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन है यहाँ पर? एवरीवन इज बीइंग विजिबल। तो यहाँ पर और किसको किसको देख रहे हैं? अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं मैं। कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, और ब्रह्मांडम और ईशम मतलब कौन है? ईशम मतलब शिव जी, ठीक है। देवताओं के ईश, या फिर सब देवों में श्रेष्ठ ईशम मतलब शिव जी। और साथ ही कमल आसन स्थम, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, शिव जी को देख रहा हूँ, और वो क्या है? कमल के ऊपर आसीन है, ठीक है। ऋषिम से सर्वानुरगाम से दिव्याम, ठीक है। तो उरगान मतलब सर्प, और ऋषि मतलब ऋषि, ठीक है। तो सर्वान, तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी को वो देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का निवास स्थान कौन से धाम में है बताइए?
Which planet is Brahmaji's planet? सत्यलोक। सत्यलोक। सत्यलोक कैसा दिखता है पता है आपको? सत्यलोक का स्ट्रक्चर, सत्यलोक कैसा दिखता है बता सकते हैं? हाउ डज इट लुक? इट इज इन द शेप ऑफ अ लोटस, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ठीक है, तो उस नाभि मतलब सॉरी उस कमल के ऊपर, जिनके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, वो उनका आसन है। तो वो आसन अभी भी विद्यमान है, या फिर कभी कभार हम लोग उनके धाम को भी, कभी कभार सत्यलोक को भी हम लोग कंपेयर करते हैं एक लोटस की तरह। इवन गोलोक वृंदावन, देखिए कभी भी आप किसी व्यक्ति ने अगर इस्कॉन के पुजारियों से अगर यज्ञ करवाया है, कितने लोग हैं घर पे यज्ञ करवाया है, या फिर आपने घर पे अभिषेक कराया है भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन? इवन बाहर वाले भी जब भी यज्ञ करते हैं, आप लोग देखे होंगे, यज्ञ जब कुंड बनाते हैं तो कुंड बनाते वक्त इस उंगली से, दिस इज द फिंगर दे यूज, इस उंगली से क्या बनाया जाता है? एक मंडल बनाया जाता है, मंडल, राइट, मंडला। उस मंडल में क्या रहेगा? हेक्सागन स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल, अपसाइड डाउन ट्राइंगल एंड देन अपसाइड लाइक अप ट्राइंगल। ठीक है, तो दो ट्राइंगल को जोड़ के यानी कि हेक्सागन का एक स्ट्रक्चर बनता है। उस कमल और एक कमल का फूल बनाया जाता है, नोटिस किया है कभी आप लोगों ने? और उस कमल पे 8 पंखुड़ियां बनाई जाती है। ठीक है, और उसके बीच में जिस आराध्य देवता का आप अभिषेक कर रहे हो, उनका बीज मंत्र लिखा जाता है इस उंगली से। तो देखिएगा या तो हल्दी से या फिर सिंदूर से ये मंडल बनाया जाता है। किसी ने कभी नोटिस किया है इस चीज को अभिषेक के समय? कभी देखा है आप लोगों ने मंडल? कभी कभार देखिएगा लक्ष्मी यंत्र, कभी कभार ये यंत्र, वो यंत्र ना, नरसिम्हा यंत्र, हनुमान वाडवनल स्तोत्र अगर आप देखेंगे तो सॉरी, देयर इज वन स्टोरी इन साउथ इंडिया कि हनुमान जी को एक बार श्री संप्रदाय के एक आचार्य उन पर ध्यान लगा रहे थे, एक बार ध्यान लगा रहे थे, तो ध्यान लगाते लगाते उनके ध्यान से ही, वो एक गुफा में बैठे हुए थे, तो ध्यान लगाते लगाते उनके ध्यान से ही क्या आ रहे थे? एक एक वानर का रूप उनके मन से निकल रहा था। तो भगवान हनुमान जी पे ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी की आकृति आ भी जा रही है, फिर वो वानर जो है वो उनके सामने छलांग मार के फिर मतलब देख पा रहे हैं फिजिकली, वो चले जा रहे हैं। तो वो एक्चुअली क्या कर रहे थे? वो हनुमान जी को हनुमान जी का ध्यान लगाकर उसके ऊपर पेंटिंग बनाकर वो मेडिटेट कर रहे थे अपनी गुफा में। लेकिन ध्यान के बाद ही देखते हैं कि इमीडिएटली वो वानर छलांग मार के बाहर चले जा रहे हैं। तो ऐसा 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, ऐसा 8 बार हुआ। तो 8 बार होने के बाद उन्होंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने एक यंत्र बनाया, ऐसा फिर ऐसा, तो ट्रायंगल बना के फिर हेक्सागन, फिर कमल के पुष्प, कमल के फूल बनाए उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने हनुमान जी पे ऊपर ध्यान किया, तो हनुमान जी क्या हो गए? एकदम फिक्स हो गए, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो यंत्रोद्धारक हनुमान जी, अगर आप लोगों ने ये नाम सुना है, यंत्रोद्धारक हनुमान जी कभी नाम अगर सुना है, तो उसके बाद से उस हनुमान जी जो कि 8 रूपों में उन श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनको प्रकाशित हुए, उसके बाद से वो नाम ही पड़ गया यंत्रोद्धारक हनुमान जी। जो हेक्सागन और ये बनाया गया स्ट्रक्चर, उसके एक एक कमल पे उन्होंने क्या किया? 8 वानरों को उन्होंने या फिर हनुमान जी को रिप्रेजेंट किया, और वो एक तरह का यंत्र बन गया। और यंत्रोद्धारक मतलब क्या? जिसमें धारण किया गया था हनुमान जी को। तो ये हमारी प्राचीन शैली है, या फिर हमारे वास्तु शैली, या कुछ भी देखेंगे हमारे कोई भी वास्तुकला में भारतीय मंदिरों की, उसमें कमल का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उसी कमल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, भगवान के आंखों को भी कमल के साथ, भगवान श्री कृष्ण के मुख को कमल के साथ, भगवान की नाभि को कमल के साथ, भगवान के शरीर को कमल के साथ, भगवान के नाखूनों को कमल के साथ, कमल की पंखुड़ियों के साथ, सब चीजों को कमल के साथ कंपेयर किया गया है। क्योंकि कमल इज कंपेयर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ फ्लावर एज कंपेयर्ड इन आवर वैदिक स्क्रिप्चर्स। ठीक है, हालांकि अगर आज के दिन में अगर शास्त्र लिखे अगर जा रहे होते, तो लोगों को हमें फोर्सफुली गुलाब के साथ कंपेयर करवाना होता। ठीक है, क्योंकि गुलाब बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रिय है, खास करके वैलेंटाइन डे में। ठीक है, लेकिन गुलाब से भी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है क्या? कमल। ऑफ कोर्स आजकल अगर कमल के ऊपर ज्यादा कमेंट करेंगे तो आपका संबंध किसी एक विशेष दल के साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हरे कृष्णा, कमल क्या है? कमल भगवान श्री कृष्ण विष्णु का प्रतीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण के सारे अंगों को कमल के साथ तुलना की गई है, चंद्रमा के साथ तुलना की गई है, बहुत सारे ऐसे उपमाएं हैं।
तो खास करके जब हम देखते हैं सत्यलोक, इवन गोलोक वृंदावन भी कमल के साथ समान है। तो इसीलिए देखिएगा गोलोक वृंदावन का भी जब यंत्र बनाया जाता है, यंत्र जो स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी अभिषेक होता है गोलोक वृंदावन को आपके घर पे, आपके यज्ञ कुंड में उनको हम लोग स्थापित करते हैं, क्योंकि बिना गोलोक वृंदावन के या फिर वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण आने वाले नहीं है। और उसके ऊपर फिर उनका जो बीज मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र है, उनको स्थापित किया जाता है, इस उंगली से लिखा जाता है। तो उसमें हेक्सागन, फिर उसके ऊपर पेटल्स बनाए जाते हैं, 8 पेटल्स। ये क्यों? क्योंकि गोलोक वृंदावन का स्ट्रक्चर भी क्या है, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं कि किस तरह से दिखता है, हेक्सागन का स्ट्रक्चर है। हेक्सागन मतलब ये, और उसमें क्या है, कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ये जो मंत्र है, ये पूरा इस मंत्र का, ये जो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, ये भगवान कृष्ण को ऐसे मंत्रों से स्थापित किया जाता है, ठीक है। ये ब्रह्मा जी भी इसमें बताते हैं ब्रह्म संहिता में। और उसके बाद फिर 8 कमल की पंखुड़ियों में, क्यों? क्योंकि 8 प्रामाणिक जो पंखुड़ियां हैं, उसमें 8 प्रामाणिक गोपियां वास करती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी पंखुड़ियां हैं, अनंत कोटि पंखुड़ियों को रिप्रेजेंट किया जाता है गोलोक वृंदावन से। अनंत कोटि भक्त हैं वहां पर, और हर एक भक्त एक एक पंखुड़ी में निवासित है। तो आप लोगों ने वो गीत सुना होगा, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। सुना है? हाँ आवृत प्रभु। जी प्रभु, सुना है, बहुत सुंदर सॉन्ग है। राज हम के लिए आहे शोभे कनक कमल। ताहि शोभे कनक कमल मतलब गोल्डन गोल्डन फ्लावर। उस पे 8 कौन है? 8 पंखुड़ियां है साजी, और 8 गोपियां हैं विराजी, ठीक है, अष्ट गोपियां हैं विराजी। वो हिंदी वर्जन है माधवास का, अगर आप गाना सुनेंगे तो उसी नरोत्तम दास ठाकुर के उस गीत को उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया। तो 8 गोपियां उस 8 पंखुड़ियों वाले विशेष रूप से उस वृंदावन रूपी कमल पे निवासित है। तो एक कमल बहुत एक विशेष फ्लावर है। आजकल कमल हम लोग उसको भाव नहीं देते हैं, क्योंकि आजकल कमल में सेंट भी नहीं आता, लेकिन कमल का भी एक पर्टिकुलर सेंट हुआ करता था, ठीक है। एनीवेज, तो बेसिकली यहाँ पर कमल पे जो आसीन है कौन? ब्रह्मा जी, उनके बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से हुआ? विष्णु से। तो विष्णु की नाभि से उनका जन्म हुआ है, जो कि नाभि भी कमल के समान है। तो वहां पर अपने आसन पे स्थित है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी कहीं पर भी जाते हैं तो आसन को लेके जाते हैं, सीट को लेके जाते हैं। ब्रह्मा जी कहीं अगर जाते हैं तो आसन छोड़ के जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो देख रहे हैं ब्रह्मा जी अपने आसन पे स्थित है, यानी कि अपने लोक में विराजमान है, अपने कमल रूपी उस आसन पे स्थित है। वो उस सत्यलोक को देख पा रहे थे। सत्यलोक जो कि करोड़ों लाइट ईयर्स दूर है, उस पे भी उनकी विजन है। इतना दूर होने के बावजूद भी वो देख पा रहे थे उन्हें, ठीक है। तो कमल के आसन पे स्थित है, और साथ ही साथ और सारे ऋषिगण एवं दिव्य सर्पगण को भी वो देख पा रहे हैं। तो दिव्य सर्प कहाँ पे है, कहाँ पे निवास करते हैं बताइए? वेयर डू दे स्टे? कोई बता सकता है? सांप कहाँ पर है? दिव्य सांप। बोलूं, इतनी बार क्लास हुआ है आप लोगों का। हाँ, गर्भोदशा विष्णु सोए हैं प्रभु। हाँ वो सही तो है है। आपने। हाँ, और सांप लोग कहाँ रहते हैं? दिव्य सांप लोग कहाँ रहते हैं? सर्प लोक में। हम्म। हरे कृष्णा। दिख रहा है आपके सामने गोलोक का चार्ट? तो यहाँ पर कमल पे आसीन ब्रह्मा जी हैं आपके आंखों के सामने। और नीचे देखिए, अतल वितल सुतल महातलातल महातल असातल पाताल, इन सब जगहों पे मैक्सिमम देखिए सर्पों का लोक कहाँ कहाँ पे है? महातल और पाताल, ठीक है। तो ये 2 तो डेडिकेटेड लोग हैं सर्पों के। तो यानी कि वो ऊपर के लोग को भी देख पा रहे हैं, और वो नीचे के लोगों को भी देख पा रहे हैं, शिव जी को भी देख पा रहे हैं। यानी कि कैलाश का एक पोर्शन स्वर्ग लोक में, इलाव्रत लोक में हो सकता है, या फिर हायर प्लैनेट्स में भी शिव जी रहते हैं। तो शिव जी इलाव्रत वर्ष में तो ऑफकोर्स रहते ही हैं पार्वती के साथ। तो वो स्वर्ग लोक के अंडर में आता है, ठीक है, मेरू पर्वत के ठीक ऊपर। तो वो उनको भी देख पा रहे हैं, ब्रह्मा जी को भी देख पा रहे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड का वो एक बार में एक ही जगह पे कॉन्क्रीट विजन देख पा रहे हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट विजन वो देख पा रहे हैं। तो दैट्स इट विद दिस, ठीक है।
तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर वासुकी के बारे में मेंशन किया था। सांपों का लोग मतलब वासुकी, ठीक। शेष शैया का भी नाम आया है। तो शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं, लेकिन वासुकी एक तरह से हम लोगों ने बताया, ऑफ कोर्स उनका एक नाम वासुकी भी है, लेकिन वासुकी उनके अलग भाई भी हैं, ठीक है। वासुकी इज डिफरेंट स्नेक ऑल्सो। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। यस, यहाँ पे प्रभुपाद जी भी कहते हैं, ठीक। ओके, तो ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हो पा रहा था। अच्छा, तो नेक्स्ट श्लोक अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग सब अनम्यूट कर लीजिए। अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम अनेक पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्त रूपम् पश्यामि त्वां सर्वानन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ट्रांसलेशन एंड पढ़ेंगे। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, माँ तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। परपट तत्परज कृष्ण भगवान है और असीम है। अंत उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। दे सकता था। थैंक यू सो मच सैली माता जी। ओके, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम। अच्छा, कुछ श्लोकों पहले भी ये शब्द आया था, अनेक 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 आया था অনেকবার आया था तो কি বলেছিল, একটা শ্লোকে 4 বার, আরেকটা শ্লোকে আরেকবার, মানে 5 বার তো এসেছে, এখানে নিয়ে 6 বার। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम। तो देखिए, जैसे विश्वरूप का जो पिक्चर हमें डिपिक्ट किया जाता है, तो अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, जनरली हम लोग किसी भी पिक्चर को देखते हैं तो 2 हाथ 2 पैर ये एक्सपेक्ट करते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति है तो 2 हाथ और 2 पैर होगा, भले ही अगर वो जरासन ना हुआ तो। क्यों, बता सकते हैं? जरासन बताइए, जरासन की क्या खासियत है? 4টে হাত ছিল প্রভুজি প্রথম। 4টে না, 3টে चोख, 3টে हाथ, 3টে पा, ठीक है। वो पैदा ही वैसे हुआ, राइट? नो सॉरी, शिशुपाल, शिशुपाल। जरासंध का था हाफ, ठीक है। उस 2 माताओं से हाफ, एक हाफ और एक हाफ जन्म हुआ था। और शिशुपाल की क्या सिचुएशन थी? 3 हाथ 3 पैर 3 सब कुछ 3 थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये तो और भी एबनॉर्मल की हाइट है यहाँ पर। क्यों? अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, फेस अनेक यानी कि वक्त्रम, बाहु हैंड्स, ऑफ कोर्स इतने सारे सर हैं तो इतने सारे हाथ भी होंगे। ओके, तो अब हम लोगों ने जितने भी विश्वरूप का पेंटिंग देखा है, हाथ भी देखने की कोशिश की होगी, पीछे ऐसे 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 हाथ रहता है और मुंह भी ऐसे। अगर वो आदि पुरुष का पिक्टोरियल डिपिक्टेशन होता तो एक के ऊपर एक बना देता वो, ठीक है। रावण का डबल स्टोरी बना दिया था उन्होंने। एनीवेज 5 5 10 सर। एनीवेज, तो विश्वरूप में हम लोग ऐसे देखते हैं, पूरा दोनों तरफ अनेक बाहु जा रहे हैं, अनेक उधर जा रहे हैं, मतलब उन्हें अनेक पेट हैं, अनेक नेत्र हैं, सब कुछ है। तो तो देखिए यहाँ पर बेसिकली अभी तक हम लोगों ने ये देखा विश्वरूप के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले डिस्क्राइब किया, देख तुझे ये सब दिखने वाला है, मैं पहले आगाह कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट संजय बताते हैं मैं क्या देख पा रहा हूँ। संजय देखना शुरू कर चुके थे। अर्जुन की वाणी अभी तक, अर्जुन का जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू नहीं हुआ था अभी। नाउ अर्जुन व्हाट ही इज वर्चुअली सीइंग, ही इज सीइंग एंड ही इज टेलिंग आल्सो। क्या क्या देख पा रहा हूँ मैं? अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्र, बाप रे, सब कुछ क्या क्या नहीं है इसमें, ठीक है। और तो अभी सोचिए, कभी कभार हम लोग ऐसे पिक्चर में पहचान नहीं पाते हैं, ये किसको आइडेंटिफाई करूं, इधर इधर किसको आइडेंटिफाई करूं, सो मेनी थिंग्स। यहाँ पे मुझे गणेश जी दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे शिव जी दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे काली माता दिख रही है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे देवताओं को देख पा रहे थे उसमें।
तो अनेक हाथ, पेट, मुंह, आंखें देख पा रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं। आप में अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, ना आदि। तो भगवान श्री कृष्ण अल्फा ओमेगा एंड ही इज थीटा ऑल्सो। तो कहाँ पर, किसी को याद आ रहा होगा, हम लोग जब 10th चैप्टर में थे तब भगवान ने 10.19 में ही स्टार्ट किया था, मैं क्या हूँ, जीवों का मध्य हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ। और यहाँ पर भी अर्जुन उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो दिस इज फैक्चुअल एक्सपीरियंस बट ही इज सीइंग आल्सो, जो सुना है नहीं, जो देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कभी कभार किसी एक बिल्डिंग, अभी अनंत का मतलब क्या है यहाँ पर, क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ, ना अंत न अंतम, ना मध्यम, ना पुनस्तवादी। तो अंत का मतलब क्या होता है, किसी चीज की शुरुआत है और कभी खत्म हो जाती है। तो कभी एक बच्चे को अगर पूछेंगे, कोई बच्चा अगर कभी कोई अच्छी चीज देख लेता है, बड़ा चीज देख लेता है, मम्मी को बोलता है, मम्मी मैंने बहुत बड़ा प्लेन देखा, प्लेन, बहुत बड़ा प्लेन। मतलब कितना बड़ा, बोले बहुत बड़ा, मतलब कितना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा मतलब कितना बड़ा, इतना बड़ा। ठीक है, या फिर अगर बच्चा अगर टाइटैनिक देख के आ गया हो, या फिर कोई बड़ा जहाज देख लिया होगा, बोले कितना बड़ा शिप था, बोले इतना बड़ा था, इतना बड़ा। ठीक है, तो हम लोग अपनी परिभाषा में कैटेगराइज करते हैं कि इतना मतलब इतना होगा, इतना होगा। हमारी भाषा में अनंत का मतलब कितना है, अनंत की परिभाषा ही कितनी। आप समंदर में जाएंगे, आप दाएं तरफ, बाएं तरफ, आगे पीछे सब जगह क्या देखेंगे, समुद्र ही देखेंगे। तो बोलेंगे समुद्र अनंत है, अगाध है। हमारी परिभाषा में समुद्र को भी हम क्या समझ लेते हैं, अनंत है। ऑफ कोर्स हमारे लिए अनंत अगाध लग रहा है वो, लेकिन अनंत की परिभाषा अगर हम देखेंगे, यहां पर देख के समझ में आता है कि ना तो शुरुआत है ना अंत है। कोई भी प्लेन अगर किसी भी डायमेंशन हो, बच्चा अगर कोई भी देख लो, उसकी भी शुरुआत और अंत होती है। कोई बिल्डिंग देख लो, शुरू होता है और अंत हो जाता है, कहीं ना कहीं खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर ह्यूज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, उसका बिगिनिंग नहीं दिख रहा, उसका एंड नहीं दिख रहा। इन्फिनिटी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी, इट एंड्स इन इन्फिनिटी, दैट्स व्हाट कृष्णा इज। ठीक है, तो ऐसा पिक्टोरियल डिपिक्टेशन वो भी भगवान ने यहाँ पर किया। तो उस पे भी ऐसी अनंत चीज में भी अर्जुन कुछ कुछ चीज फिगर आउट कर पा रहे हैं। मुझे ये पिक्चर समझ में, ये जाना माना चीज समझ में आ रही है, ये जाना माना चीज देखा हुआ है मैंने, ये पहले कभी भी शायद मैंने देखा है। ये शिव जी हो सकते हैं शायद, ये ब्रह्मा जी लग रहे हैं, ब्रह्मा जी जैसे हो सकते हैं। तो ये वो डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। तो ऐसी अनडिस्क्राइबेबल चीज में कुछ चीज डिस्क्राइब करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो भगवान में अभी सोचिए, ये भगवान का एक भौतिक रूप है। यूनिवर्सल फॉर्म ऐसी कोई चीज नहीं है, बहुत बड़ा 30 मार खाने वाला कुछ, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है से ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण का एक मटेरियल फॉर्म, इट इज नॉट अ स्पिरिचुअल फॉर्म। लेकिन मटेरियल फॉर्म का ही कोई एंड नहीं है, ना अंत है, ना मध्य है, ना आदि। तो स्पिरिचुअल फॉर्म की क्या बात है। आज कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की, भगवान श्री कृष्ण तो लड़कियों के साथ घूमते थे। ये अरे तुमको समझ ही क्या है भगवान श्री कृष्ण कौन है। अगर भगवान श्री कृष्ण हमारे जैसे साधारण व्यक्ति होते तो उनकी लीला को समझ पाते आप कभी। सामान्य नहीं है, उनको समझने के लिए भी हमें तपस्या करनी पड़ती। ये कौन सी लीला है, क्या है ये साधारण व्यक्ति नहीं है भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए इस अध्याय की शुरुआत देखिए, हमारे लिए एक साधारण जीव के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक आप भगवान को या भगवान के किसी मतलब भगवान को अगर समझना है तो उनके महत्व को समझाने के लिए हमें कभी कभार क्या करना, किस पे फोकस करना पड़ता है, भगवान के की मधुरता पे नहीं, भगवान के ऐश्वर्य के ऊपर। ठीक है, यानी कि द स्वीटनेस ऑफ लॉर्ड इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट एज द ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड इन आवर बिगिनिंग स्टेजेस। स्टार्टिंग फेजेस में जब हम भक्ति में आ रहे हैं, भगवान कितने महान हैं, भगवान क्या है, उनको समझने के लिए हमें जरूरी है कि हम समझ पाए सही प्रकार से तत्वतः। यो में भक्त्या तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना भगवद गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान को जो तत्वतः समझ सकता है, अब तत्वतः समझने के लिए आपको पूर्ण रूप से भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम अच्छी प्रकार से थॉरोली स्टडी करनी पड़ेगी। तब जाके जब पहले 9 स्कंद पढ़ते हैं, उसके बाद 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं। अरे वही कृष्ण हैं जिन्होंने अपनी पीठ के ऊपर, कच्छप अवतार में पीठ के ऊपर पूरा का पूरा मंदार पर्वत उठा लिया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये वही व्यक्ति हैं जो हरि के अवतार के रूप में उस मंदार पर्वत को बैलेंस कर रहे थे, और कछुए के रूप में भी पूरा बैलेंस किया उन्होंने। सोच सकते हैं हम कोई छोटी सी चीज बैलेंस नहीं कर सकते, और आप उसी हरि को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये कौन है, ये तो छलिया है, ये हमारे जैसा व्यक्ति था। इसीलिए
ये सब चैप्टर्स क्यों जरूरी हैं? एक भगवत गीता हमारे लिए बेसिक स्क्रिप्चर क्यों है हर व्यक्ति के लिए? क्योंकि पहले भगवान को अगर अप्रोच करना है, भगवान की मधुरिमा को अप्रोच नहीं करना है, भगवान के ऐश्वर्य को अप्रोच करना है। जब आप ऐश्वर्य को समझेंगे सही प्रकार से, तब आप भगवान की मधुरता को समझ सकते हैं। हाउ कृष्णा इज सो स्वीट, बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कृष्णा इज सो ग्रेट। द ग्रेटनेस हैज टू बी अंडरस्टूड, देन यू कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट हिज स्वीटनेस। ठीक है, तो ये भावना है। तो पहले भगवान को अगर जानना है, समझना है, इसीलिए हम लोग क्यों बोलते हैं पहले भगवत गीता पढ़ी है आपने? आप रासलीला रास पंचाध्याय पढ़ रहे हो, पहले भगवत गीता ही नहीं आपने पढ़ी। जिस व्यक्ति को आप मिसजज कर रहे हो, उनके शरीर में कौन कौन विद्यमान है, और आपको लगता है कि वो एक व्यक्ति साधारण से काम के पीछे इतने आतुर हो जाएंगे, ही विल बी लस्टी फॉर वुमेन। अरे भगवान के जो इतने बड़े बड़े भक्त हुए, महान सन्यासी हुए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, और बताइए मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, जितने भी भगवान के महान भक्त रहे हैं, शिव जी रहे हैं, ब्रह्मा जी रहे हैं, हरिदास ठाकुर रहे हैं, तो ये लोग कभी भी काम के पीछे नहीं आतुर हुए। शिव जी शंकराचार्य बनकर आए, राइट? हरिदास ठाकुर कौन है? ब्रह्मा जी। तो ये लोग कभी भी काम के पीछे, काम को इन्होंने ऐसे ही पछाड़ दिया। और आप सोचते हैं कि इनके भक्त अगर काम को पछाड़ सकते हैं और वो काम के पीछे काम के पीछे भागते रहेंगे, तो ये हमारी क्या है? भूल है। इसीलिए सबसे पहले भगवत गीता को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, अभी भी कॉलेज स्ट्रीट जाएंगे, भागवतम का 10th कैंटो ज्यादा बिकता है, 1 to 10 पढ़ने का कोई टाइम नहीं है किसी के पास। क्यों? हमें रासलीला पढ़नी है, हमें भी अपनी रासलीला करनी है। नालायक, पहले तो भगवत गीता तो पढ़, पहले 9 स्कंद पढ़, उसके बाद 10वें स्कंद पे छलांग मारना। तो डोंट जज कृष्णा, ओके? तो दिस इज द थिंग वी कैन सी हियर। तो यस, तो भले ही यहाँ पर भगवान अर्जुन यहाँ पर देख पा रहे हैं अनंत रूप, अनंत सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन उस अनलिमिटेडनेस में भी एक वो स्पेसिफिकनेस को ढूंढ रहे हैं। सोचिए, अनलिमिटेड है, सब जगह वो इधर सब कुछ, वो इतना बड़ा कहां, ना आदि है ना अंत है, उसका बिगनिंग ना एंड कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उसमें भी अर्जुन को क्या दिख रहा है? उसमें स्पेसिफिसिटी दिख रही है। यहाँ पे मैं ये चीज आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। तो भले ही अनंत रूप है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इट इज अ कंप्लीटली होमोजेनियस स्ट्रक्चर, इट इज फुल्ली फिल्ड विद वेरीगेटेडनेस। ये संसार वेरीगेटेडनेस या इसमें विविधता है इस संसार में, उसी तरह से भगवान के रूप में भी विविधता है। संसार के भिन्न भिन्न जीव उसी रूप में दिख रहे हैं, तो इसमें अलग बात क्या है? ठीक है, इसमें कोई हमें विस्मयकारी कोई चीज समझ नहीं कि हमें नहीं समझना चाहिए कि देयर इज समथिंग एस्टोनिशिंग इन दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट, तो दिस इज श्लोका नंबर 17, 11वां का 17। सबको रिपीट करिए। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्ताद् दानलार्क द्युतिम् अप्रमेयम्। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेंगे? मैं प्रभु पढ़ू। ओके, राजेश प्रभु पढ़ी। यस प्रभु, हरे कृष्ण। आपके रूप से पढ़ू ना प्रभु? आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण मैं देख पाना कठिन है। तो यहाँ पर देखिए, चकाचौंध, इस क्लास की शुरुआत में भी मैंने जैसे पहले बताया, तो यहाँ पर बताया कि तेजो राशिम सर्वतो दीप्ति मंतम। ठीक है, तेज और राशि, ये क्या है? तेज राशिम, इतना तेज है, सर्वतः दीप्ति मंतम, मतलब ब्लाइंडिंग लाइट। मैंने उदाहरण दिया किसका स्टार्टिंग में, कि कभी कभार बहुत ज्यादा लाइट हो जाने से भी दिखता नहीं है। आप सोचेंगे दिखेगा, जैसे हमने एग्जांपल दिया, ड्राइव कर रहे हैं, जब आप बहुत ज्यादा लाइट हो जाने से कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से हम सोचते हैं कि सिर्फ अंधेरे में ही हमें कुछ नहीं दिखता है, राइट? सही बोल रहा हूँ?
अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है ना, लेकिन बहुत बार बहुत ज्यादा लाइट हो जाने पर भी क्या हो जाता है, क्या नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, हाँ। नहीं। जैसे पिछले क्लास में हमने उदाहरण दिया था कि लोकालोक जो प्लैनेटरी प्लेस है, तो पूरा का पूरा सोने से बना हुआ है और इतनी चकाचौंध रोशनी सूर्य की जब उसके ऊपर परावर्तित होकर आती है, अगर कोई चीज गुम भी हो जाए तो दिखती नहीं है उधर, लॉस्ट एंड फाउंड मिलेगा ही नहीं, सिर्फ लॉस्ट हो जाएगा वहां पर, कुछ नहीं मिलने वाला उधर, क्योंकि कहाँ गया किधर गया उसके रिफ्लेक्शन ही समझ में नहीं आता। रिफ्लेक्शन तो पूरा गोल्ड प्लेटेड शाइनिंग प्लैनेट है वो लोकालोक पर्वत, लोकवर्षा। लोकवर्षा जो है लोकालोक पर्वत के ठीक पहले लोकवर्षा जो है, इतनी चकाचौंध रोशनी है कि मतलब वो जो गोल्ड प्लेट से इतनी रिफ्लेक्शन आती है कुछ समझ में नहीं आता वहां पर। तो कभी कभार बहुत ज्यादा लाइट होने से भी दिखता नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाना चाहते थे, इसीलिए अर्जुन सब कुछ देख पा रहे हैं। इतनी ज्यादा ब्राइटनेस होने के बावजूद भी कॉन्ट्रास्ट भी है, ऐसा इमेज जिसमें ब्राइटनेस है साथ ही साथ कॉन्ट्रास्ट भी है, यानी कि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ओर आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, ठीक है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गौर करने की बात है कि दुर्निरीक्षम शब्द एक आया है यहाँ पर, ठीक है। दुर्निरीक्षम शब्द का मतलब क्या है, दुर्निरीक्षम मतलब देखने में कठिन। कभी कभार आप लोगों का कुछ एक्सपीरियंस है, कोई चीज जो दिखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, दिख नहीं रहा है कुछ, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, लगता है 40 हो गए हैं मेरा। कभी कभार बिना चश्मा के मोबाइल में छोटे छोटे लेटर, ये लाल कलर समझ में नहीं आ रहा है कितना दूर है। पहले तो इतने पास से देख लेते थे, अभी इतने पास से भी दिखता नहीं, ठीक, क्यों? एस्टिग्मेटिज्म, अब मेडिकल लैंग्वेज में देखेंगे तो एस्टिग्मेटिज्म हो जाती है, ठीक है। आप बाइफोकल लेंस चाहिए आपको, आपकी नियर बाई विजन जो है आपकी कमजोर हो गई, ठीक है। पहले 25 सेंटीमीटर से दिख जाता था, अभी 40 सेंटीमीटर पे भी नहीं दिखने वाला आपको। तो यहाँ पर कभी कभार देखिए, दुर्निरीक्षण शब्द का मतलब क्या है कि दिखने में कठिन, ठीक है। तो कभी कभार आप देखेंगे कोई चीज देखने में इतनी छोटी होती है तो हम देख नहीं पाते हैं। जैसे कभी कभार आप इंश्योरेंस कंपनी में अगर हैं, हम नहीं बताएंगे कौन कौन है इंश्योरेंस कंपनी में, या फिर आप मान लीजिए पॉलिसी करवाते हैं, या फिर आप कहीं और आप बैंक में है, कुछ है, आप लोन ले रहे हैं, तो कभी कभार बैंक के जो पेपर्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा, बहुत सारा। और टर्म्स एंड कंडीशंस कितनी लैंग्वेज में रहते हैं, फॉन्ट साइज क्या होता है पता है? फॉन्ट साइज 8 भी नहीं रहता है, फॉन्ट साइज 4, 5, 6 में डाल देते हैं, और तो छोटे अक्षर होते हैं, और इतने 1 पेज 2 पेज 3 पेज, और उसके बाद में लिखा रहता है आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, साइन ऑफ द कस्टमर, सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर। एक्सपीरियंस है आप लोगों का? है कि नहीं? कभी सबके साथ रहा? देखती हूँ प्रभु, मतलब इन लोग का हमने देखा है, ठीक है। कभी बार तो अभी उनको भी पता है, इंश्योरेंस वालों को, छोटा छोटा कर दो, लोग पढ़े देखेंगे ही नहीं, और बाद में कुछ होता है तो हमारे हिसाब से हम पॉलिसी आप उनसे करवाएंगे। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, लेकिन छोटे अक्षर रहते हैं, और इतने सारे रहते हैं कि हम ठीक इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है यार, इन गुड फेथ वी साइन। एनीवेज, ये कभी कभार देखिए, कभी कोई चीज इतनी छोटी लिखी हुई हो, या कोई छोटी एकदम माइक्रोस्कोपिक कोई चीज है, अमीबा, फंगस, वो सब दिखते नहीं। तो दुर्निरीक्षण मतलब क्या? कभी कभार छोटी चीजें भी नहीं दिखती, लेकिन कभी कभार उसी का ठीक ऑपोजिट भी होता है। इतनी बड़ी चीज है तो फिगर आउट नहीं कर पाते, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, कहाँ से है ये, तो ये फिगर आउट करना भी मुश्किल हो जाता है, ये क्या है ये। तो कभी छोटी चीज भी दुर्निरीक्षण हो जाती है, कभी बड़ी चीज भी दुर्निरीक्षण हो जाती है। दुर्निरीक्षण मतलब देखने में कठिन, ठीक। तो बड़ी चीज थी, और साथ ही साथ इतनी सारी ब्राइटनेस भी बढ़ी हुई थी, मानो कैसा था, क्योंकि कुछ श्लोकों पहले ही दीप्तम अनलार्क द्युतिम अप्रमेयम, कुछ श्लोक पहले ही संजय बता रहे थे, कैसा लग रहा था मानो, बताइए कैसा लग रहा था? अनल अर्क, अर्क का मतलब क्या होता है प्रभु जी? 1000 ऑफ सन, अर्क इज सन, अर्क इज सन, और अनल का मतलब अनल इज अग्नि, आगुन। यस। तो कुछ लोग पहले संजय ने भी कहा कि मुझे तो इतने सारे सूर्य मानो एक साथ प्रकाशित हो गए हैं,
अभी यहाँ पे अर्जुन भी उसको कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्मेटरी स्टेटमेंट, यानी कि दोनों जगह से कंफर्मेशन आ रहा है, ऐसे ही दिख रहा था, लेकिन एक चीज ऐड हुआ है यहाँ पर, वो क्या है? अनल। अनल का मतलब क्या है? अग्नि। तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने क्या करके रखा था? ब्राइटनेस बढ़ा के रखी थी, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के रखा था। कॉन्ट्रास्ट में सब कुछ दिख रहा था, ब्राइटनेस भी है लेकिन कॉन्ट्रास्ट भी, सब कुछ दिख रहा है, इतना क्लियर सब कुछ दिख रहा है। लेकिन साथ में अनल शब्द जब आया है, अभी हीट वाला एस्पेक्ट भी ऐड हो गया है, ठीक है, यानी कि अरे गर्मी लग रही है। अभी तक गर्मी वाला फैक्टर नहीं आया था, लेकिन अभी इतने सारे सूर्य को एक साथ जमाता हुआ अगर देख रहे हैं तो इसमें आगे चल के गर्मी भी, क्योंकि इतने सारे सूर्य भी वो देख पा रहे हैं वहां, मतलब सूर्य की उष्मा को फील भी कर पा रहे हैं वो। मतलब ऑफ कोर्स ये फिगरेटिव स्पीच मतलब है उसकी, इसका मतलब ये नहीं कि इतने सारे सूर्य एक साथ उदित हो गए थे, उसकी ऊष्मा इतनी आ रही थी विश्व रूप की, ठीक है। तो आगे चल के और भी क्लियर होगा जब तेज जो शब्द है और ये जो फीलिंग वाली जो एस्पेक्ट है, अनल वाली, गर्मी भी लग रही है, तो वो आगे अर्जुन बताने वाले, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। अच्छा, मुकुट समझ रहे हैं, मुकुट किनके किनके हो सकते हैं? मुकुट किनके होते हैं? ब्रह्मा जी के। अच्छा, ब्रह्मा जी, देवताओं के होते हैं, हाँ, देवताओं के। और योद्धाओं के होते हैं जी, राजा के भी मुकुट होते हैं। राजाओं के भी होते हैं, योद्धाओं के होते हैं। तो अच्छा, गदा किसकी होती है? गदा किनकी हो सकती है? बलराम जी, हनुमान जी। अच्छा, और कोई देवता गदा लेके घूमते हैं? विष्णु? हाँ, विष्णु। चक्र स्पेसिफिकली किनका है? चक्र तो विष्णु। विष्णु जी के। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर भले ही भगवान श्री कृष्ण रथ पे विराजमान है अर्जुन के सामने, एकदम सामने बाजू में ही, ठीक है, तो ही इज जस्ट प्रेजेंट हियर, लेकिन साथ ही साथ तो यस, यहाँ पर अर्जुन कृष्ण सामने उपस्थित है, लेकिन साथ ही क्या हो रहा है, ये इस रूप में कृष्ण का वो रूप नहीं देख रहे हैं। जब अनेक गदाएं हैं, अनेक मुकुट हैं और अनेक चक्र हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर विष्णु के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि गदा और चक्र ये सब कॉपीराइट मटेरियल है। ऑफ कोर्स भगवान विष्णु जब किसी देवता को उधार पे दे देते हैं या फिर अपनी तरफ से गिफ्ट करते हैं, उनके पास भी रहता है, लेकिन बेसिकली शंख चक्र गदा पद्म विष्णु के आयुध हैं, दिव्य आयुध है। तो ये सब अनेक सब कुछ जो देख रहे हैं गदा और चक्र को, इसका मतलब ये हुआ कि वो विष्णु के रूप को देख रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण के रूप को नहीं देख रहे हैं। वो ही इज सीइंग द फॉर्म ऑफ विष्णु, ठीक है। जनरली इवन आप देखेंगे कभी कभार भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन कृष्ण कभी भी अपना चतुर्भुज रूप नहीं दिखाते, वृंदावन कृष्ण हमेशा द्विभुज रूप है। मथुराधीश, द्वारकाधीश, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका या मथुरा में गए तो उनके वासुदेव एक्सपेंशन, वासुदेव, ठीक है, तो वासुदेव जो एक्सपेंशन है वो वहां पर गए, उनके शंख चक्र गदा पद्म है, ठीक है। लेकिन वो भी अक्सर क्या करते थे, दो हाथ ही वुड नेवर शो शंख चक्र गदा पद्म, सिर्फ दो हाथ ही आप देख पाएंगे। तो जनरली कृष्ण डजंट शो हिज अस्त्र एंड शस्त्र, ठीक है, ही इज जस्ट क्या है, वो भक्त वत्सल है, सौम्य दृष्टि रखते हैं। एंड अनटिल अनलेस कोई युद्ध हो रहा है या फिर रुक्मिणी, मान लो कभी वो जो संवाद आता है 10th कैंटो में, रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण छेड़ देते हैं और रुक्मिणी भावाकुल हो जाती है और वो सोचती है कि कृष्ण सच में मुझसे बहुत सीरियसली बात कर रहे हैं, कृष्ण मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तब वो क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, लेकिन तब जाके उन्होंने 4 हाथ उन्होंने मैनिफेस्ट किया था। तो जनरली भगवान श्री कृष्ण 4 भुजाएं नहीं दिखाते हैं, और अगर भुजाएं दिखाते भी हैं तो अस्त्र शस्त्र तो दिखाते ही नहीं, क्योंकि भक्तों के साथ वही अस्त्र शस्त्र क्यों दिखाना, ठीक है। ऑफ कोर्स ये 4 जो अस्त्र शस्त्र हैं क्या है बताइए तो, अस्त्र क्या है, आयुध क्या है? शंख चक्र गदा शंख चक्र गदा पद्म। इसमें अस्त्र कौन से हैं? चक्र गदा, चक्र गदा और शंख और जो पद्म है ये अस्त्रों की कैटेगरी में नहीं आते। तो प्रभुपाद जी भागवतम में बार बार मेंशन करते हैं। तो सोचिए भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, उसमें से 2 ये है होल्ड करते हैं, 2 ये होल्ड करते हैं। तो जो पद्म है और जो शंख है ये भक्तों के लिए है, आशीर्वाद देने के लिए, ठीक है। और जो दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे
चक्र और गदा, ये सब असुरों के लिए, ठीक है। तो ये सब असुरों के लिए, समझ में आया। तो असुरों के लिए दो चीजें, और बाकी तो बेसिकली यहाँ पर भगवान ने जो रूप दिखाया, भगवान तो द्विभुज सौम्य रूप में ही है, लेकिन ये चार रूप जो है या अनेक, ये सब जो रूप देख पा रहे हैं, ये सब किसके लिए है? ये सब विष्णु को इंगित कर रहे हैं। तो यानी कि विष्णु का रूप भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट श्लोक में हम लोग जाते हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमक्षरं परमं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतः धर्मगोप्ता शाश्वतं धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् अव्ययः शाश्वतः धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ट्रांसलेशन पढ़िए। पढ़ू प्रभु जी। प्रियंका माता जी पढ़िए। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार अर्थात आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, सोचिए। आप क्या हैं? अभी किसी को याद आ रहा है इसी तरह का कुछ सिमिलर श्लोक अर्जुन 10वें अध्याय में भी उन्होंने कहा था, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। ऐसा कोई सिमिलर श्लोक था 10वें अध्याय में। त्वम अव्ययः शाश्वतः धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तो यहाँ पे त्वम शब्द बार बार, किसी को याद आ रहा है कोई श्लोक ऐसा था? हाँ बोलिए, विच श्लोक? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं भजं विभुम्। ऋषय सर्वे देवोषि नरदस्तथा अशितो देवलो स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो त्वम अक्षरम, यहाँ पर देखिए ये पोएटिक वर्स भी है। देखिए जब भी अर्जुन थोड़ा फ्लैट हो जाते हैं, मतलब फ्लैट मतलब क्या, ही इज फ्लैट विद एस्टोनिशमेंट, बस मस्त, क्या भगवान श्री कृष्ण क्या आप हो। तो यहाँ पर त्वम शब्द कितनी बार आया? त्वम कितनी बार आया? तीन बार, 4 बार, 4 टाइम्स त्वम शब्द। तो एक तरह से विच अलंकार इज देयर, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। कभी कभार हम लोग भगवद गीता को आप लिटरेरी कंपोजिशन के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इट्स ऑफ कोर्स इज अ बुक ऑफ फिलोसफी, बट इट्स आल्सो अ बुक ऑफ लिटरेरी वर्क, पोएटिक लाइसेंस। इसमें पोएटिक जो इसमें जो अलंकार हैं वो देखना। त्वम 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 परमम, इस तरह से जो शब्द आते हैं बार बार, तो एक तरह से कविता का भी एक स्रोत है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार या इस तरह से, हाँ यस, अनुप्रास, एलिट्रेशन, अनुप्रास है ये, ठीक है। तो अनुप्रास की यहाँ पर पुनरावृत्ति या अनुप्रास अलंकार है, किसी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आश्रय, ठीक है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। ओके, मत है। तो यहाँ पर मतदान का, ऑफ कोर्स कुछ दिनों पहले बंगाल में भी वोटिंग हुई, मतदान मेरा मत है, ठीक है। तो ये मत का क्या वैल्यू है? वैदिक फिलोसफी में आज तक हम लोगों ने जो सीखा है, हमारे और आपके मत का कोई वैल्यू है? बताइए। अगर पूर्ण रूप से भगवान सच्चिदानंद भगवान को अगर आपको एक्सप्लेन किया जाए, ऐरे गहरे नथु फेरे को,
Can any Tom, Dick and Harry write an essay about the Supreme Lord? बताइए, आज अगर किसी भी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दी जाए, আপনি আজকে কিছু একটা বর্ণনা করুন ভগবানের ব্যাপারে, और ऑफ कोर्स इंडिया में ना सब एक से बढ़कर एक है। आप किसी भी गांव वाले से पूछ, आप न्यूक्लियर वेपन के बारे में जानते हैं? नो, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आप चंद्रयान के बारे में जानते हैं? ना, उसको बारे में कोई आइडिया नहीं है। आप मंगलयान के बारे में जानते हैं? ना, कुछ नहीं जानते। हमको पता ही नहीं ये सब चीजें कहाँ हो, ये सब चीजें कहाँ है बताइए। आप न्यूक्लियर, आप एटम बम के बारे में सब कुछ आइडिया नहीं है हमको, क्या उसका फार्मूला होता है, यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, क्या होता है पता नहीं हमको। अच्छा, आप भगवान के बारे में जानते हैं? हाँ, हम तो सब जानते हैं भगवान के बारे में। हम हर कण कण में भगवान, हाँ, यहाँ भगवान, वहां भगवान, ई भगवान, ऊ भगवान, ई माता भगवान, ऊ माता भगवान, ई भगवान, सब कोई है भगवान भाई। हम तो सब, हम भगवान पे ऐसे लिख देंगे। हम सब इंडिया में तो सब फिलोसोफर बैठे हुए हैं, भगवान पे ऐसे लिखने बोलो, हर बच्चा बोल देगा यहाँ पर, ठीक है, बच्चा हर कोई अपनी फिलोसफी झाड़ने में व्यस्त है। तो यहाँ पर इस भारत में, या फिर अब तो हम यही बता रहे हैं कि किसी भी चीज में अगर मास्टरी प्राप्त करनी हो तो उसके लिए ईयर्स ऑफ रिसर्च देनी होती है, लेकिन भगवान के ऊपर मास्टरी देने के लिए भारत में सब ऑलरेडी बैठे हुए हैं ज्ञानी लोग, ठीक है। उसी प्रकार से शास्त्रों में कभी भी किसी के मत के ऊपर ज्यादा बल नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे मत का क्या वैल्यू है। अगर भगवान को अगर जानना है, हम इस रूम में, एक सामान्य से रूम में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हुए या फिर लैपटॉप के सामने या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठकर भगवान को नहीं जान सकते, और ना ही भगवान की परिभाषा दे सकते। सही कह रहा हूं? हम कौन है? हम तुच्छ हैं, अब भगवान को कैसे समझ सकते हैं बताइए, राइट? लेकिन Yes, right. लेकिन यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन, यही मेरा मत है। अर्जुन क्यों मतदान कर रहे हैं? Why Arjuna is sharing his opinion? Why Arjun is sharing his opinion? बताइए। क्योंकि वो भगवान को प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। भगवान के बेस्ट फ्रेंड है अर्जुन। भगवान के बेस्ट फ्रेंड है, सुप्रीम अथॉरिटी, तो सुप्रीम अथॉरिटी बन जाएंगे वो। कुछ भी बोलो, हम विश्वास करेंगे। ओके, भगवान के बेस्ट फ्रेंड है, और क्या है, भगवान को प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह का एक मत आता है, देखिए भगवत गीता का अंतिम श्लोक, व्हाट इज दैट? हु कैन से? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अंतिम संजय वाचा, संजय अंतिम है ये 18.7, ये जहाँ कृष्ण रहेंगे और जहाँ यत्र योगेश्वरो कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, हाँ, श्री विजय भूति नीतिर, विजय वहीं पर रहेगा। तो इति मत्वा मतिर ममा। हाँ, वहां पर भी क्या आता है? मतिर ममा, राइट? संजय की क्या है? इति, मेरी ये क्या है? मेरी ये मत है। यहाँ ये मेरा मत है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहेंगे, जहाँ भगवान के भक्त अर्जुन रहेंगे, तो वहीं पर क्या रहेगा? नीति, श्री, विजय, विभूति, सब वहां रहेंगे, ऐश्वर्य वहां रहेगा। जो भगवान कृष्ण और भगवान के भक्त जहाँ खड़े हो जाएंगे, वहीं पे सब कुछ होगा। तो वहां पर भी तो मत बताया गया है, हाँ, और यहाँ पे भी अर्जुन बता रहे हैं मेरा मत है, मेरा मत है, मेरा मत है। तो मत का क्या वैल्यू है? हमारे आपके मत का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी, भगवान के सब्जेक्ट, भगवान ऐसे सब्जेक्ट है कि हम लोग हर कोई पीएचडी होल्डर है भारत में, लेकिन हम पीएचडी की, हमने कुछ तपस्या ही नहीं की, हम कैसे मत दे सकते हैं? लेकिन यहाँ पर अर्जुन मत दे रहे हैं, भगवत गीता में संजय भी मत देते हैं, और बहुत बार भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ये मेरा मत है, अर्जुन युद्ध करना है करो, या फिर मेरी वाणी को अगर सच में मानना चाहते हो मानो, या फिर तुम अगर युद्ध छोड़ना चाहते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग यथेच्छसि तथा करो, इफ यू वांट व्हाटएवर यू डिजायर यू कैन डू इट। तो कृष्ण भी क्या करते हैं? बीच बीच में वो भी क्या करते हैं? अपना मत बताते हैं। सही बोल रहा हूँ? भगवत गीता में तो पहली बार हम लोग बोल रहे हैं कि मत का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण के ऊपर चलता है। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, भगवत गीता में क्या लिखा है, भागवतम में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर चलता है। और दूसरी ओर हम कहते हैं कि अरे भाई मत क्यों ले रहे हो, इनका मत लेके क्या होगा? तो वाई? बिकॉज कभी आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, कभी आप अगर किसी न्यायालय में जाएंगे और कोर्ट केस हो रही है, तो वहां पर किसको प्रधानता दी जाती है पता है?
बताइए। देयर इज अ स्पेशल एविडेंस। व्हाट इज दैट एविडेंस, यू नो? तो फर्स्ट डिग्री जो स्पेक्टेटर होता है, जो उस वाक़ाए वारदात पे जो उपस्थित था, उसके ओपिनियन को सबसे हाई ग्रेड में रखा जाता है। सही बोल रहा हूँ? जो वहां पर था। तो आपने उस दिन, उस रात को, उस लम्हे में क्या देखा, बताइए माय लॉर्ड को। तो मैंने देखा, मैंने देखा कि उधर से कोई तो आया और कोई सामान लेकर आया। उसका भूलिया पता नहीं चल रहा था, सीसीटीवी में भी दिख नहीं रहा था वो कौन है, लेकिन मेरा सामान लेके चोरी करके भाग गया वो, या खून करके भाग गया वो। ठीक है, तो कैसा दिखता था, उसकी चप्पल कैसी थी, उसके जूते कैसे थे, कौन सी ब्रांड की पैंट पहन के आया था, उसके कमर पे बेल्ट थी नहीं थी, कौन सी बैग थी उसके पीछे में, कौन सी ब्रांड की वो बैग या लेकर आया था वो, बताइए। तो उस समय कोर्ट ऑफ लॉ में क्या माना जाता है? फर्स्ट डिग्री एविडेंस इज व्हाट? चश्मदीद गवाहों ने क्या देखा, विटनेस, आई विटनेस को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। उसी प्रकार से यहां पर भी एक प्रमाण आता है जिसको कहते हैं दिव्य प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो ऑफ कोर्स अभी हम लोग बोलते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा, तीसरा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, और तीसरा अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का कोई वैल्यू नहीं है। प्रत्यक्ष का फॉल्ट बहुत है, क्योंकि हम अपनी नॉर्मल आंखों से क्या देख सकते हैं। लेकिन देयर इज अनदर थिंग, जब हम भगवान के इसमें भगवान के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं, प्रत्यक्ष का कोई वैल्यू नहीं है, अनुमान का कोई वैल्यू नहीं है। व्हाट इज ऑफ वैल्यू इज शब्द, एंड विच इज कमिंग फ्रॉम शास्त्र, वेदों से। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसका वैल्यू क्या है? यहाँ पर दिव्य प्रत्यक्ष के बारे में आ रहा है कि वहां पर भगवान के भक्तों की तरफ से जो डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो रही हैं थ्रू देयर सेंसेस, उसका भी एक वैल्यू है जो विच स्टैंड्स, विच इज ऑफ सम ऑथोरिटी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमारे ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सामने उपस्थित हैं वो लोग जो देख पा रहे हैं, वो जो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, उसका भी एक मत है। ठीक है, तो इसीलिए भले ही अर्जुन यहाँ पे अपना मत दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उनके मत का कोई वैल्यू नहीं, बिकॉज ही इज डायरेक्टली प्रेजेंट देयर। इट इज ऑफ दिव्य प्रत्यक्ष, और साथ ही साथ जब भगवान ने विजन दी है तो थोड़ी ना कोई वो इल्यूजन में बात कर रहे हैं, वो बिन सर पैर के कोई बात कर रहे हैं, नहीं। तो दिस इज ऑल्सो ये। तो एक और शब्द जो है यहाँ पर देखिए, तुम अक्षरम। अक्षरम का मतलब क्या है? आपका कभी पतन नहीं हो सकता, अक्षर। परमम वेदितव्यम। वेदितव्यम का मतलब है आपसे बढ़ के इस संसार में जानने वाला कुछ नहीं है, परम वेदितव्यम। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, व्हाट इज दैट श्लोका? 15वें अध्याय में आता है। व्हाट इज दैट? वेद शब्द से आता है, बताइए। जहां पे भगवान बताते हैं मुझसे बढ़ के जाने, वेदाहम समतीतानि। अच्छे, वेदाहम समतीतानि वर्तमानि न च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि। तो भूतानि तो वेदान और है श्लोक भगवत गीता में 15वें अध्याय में, व्हाट इज दैट? वो अभी तक हमारे श्लोक सेशन में हुआ नहीं है, बताइए। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। ठीक है, तो भगवान कृष्ण बताते हैं वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। वेदों में जानने लायक वस्तु क्या है? अहम आदि च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। भगवान श्री कृष्ण वेदों में जानने लायक वस्तु है। कृष्ण, अब कोई व्यक्ति इतने बुक्स पढ़ के कभी कभार पगला सकता है, राइट? साध्य साधन वस्तु नाही হয় নিশ্চয়, তাই তো? কি শ্লোকটা বলুন তো? बहुशास्त्रे बहुवाक्ये চিত্তে ভ্রম হয়, সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয়। यस, थैंक यू तानिया माता जी। बहुशास्त्रे बहुवाक्य चित्ते भ्रम है, तो बहुशास्त्रे बहुवाक्य। तो कभी कभार इतने सारे बुक्स पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपने अगर इतने सारे बुक्स पढ़ने के बाद कंक्लूजन ही नहीं समझा तो क्या पढ़ाई की आपने? तो वेदों का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण। तो आप वेदितव्यम, आप ही सर्वश्रेष्ठ जानने लायक वस्तु हैं। कुछ लोग पीएचडी करने में एमटेक कर रहे हैं, हमको बीटेक कर लिया, हम लोग एमटेक कर रहे हैं, हमको बहुत पढ़ाई करनी है। हम लोग अब हमारे स्ट्रीम में एमबीबीएस के बाद एमडी, एमडी के बाद डीएम, डीएम के बाद मतलब सोचिए एमडी किया फिर डीएम किया, उल्टा पढ़ते हैं, एमडी फिर डीएम, आगे से सीधा से उल्टा, फिर उसके बाद फिर फेलोशिप, फिर कभी ये कभी वो, इतने सारे डिग्रीज हैं, फलाना ठलाना कितने सारे डिग्री हैं। तो इतनी सारी डिग्री पढ़ते जरूर हैं, लास्ट में आके पूरे पगला जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इस संसार में जानने लायक वस्तु क्या है? भगवान श्री कृष्ण। पढ़िए, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये समझ लेना कि इस संसार में सबसे परम जानने लायक वस्तु क्या है?
भगवान श्री कृष्ण जानने लायक व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण। तोमस से विश्व से परम निधानम, आप विश्व के परम निधान है, आप आश्रय हैं, आप पे सब कुछ टिका हुआ है। तुम अव्यय, आप अव्यय हैं, आपका कभी विनाश नहीं हो सकता। शाश्वतम, शाश्वत भी सिमिलर शब्द है, अव्यय शाश्वत मतलब अनंत, कभी भी उनका विनाश नहीं होने वाला। और एक और शब्द है धर्म गोप्ता। धर्म गोप्ता का मतलब बताइए? शाश्वत धर्म के पालक, शाश्वत धर्म गोप्ता, धर्म की रक्षा करने वाले। वैसे तो अगर हम देखें अर्जुन यहाँ पर कौन है? क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है क्या? धर्म की रक्षा करना, राइट। लेकिन उल्टी तरफ हम क्या देख रहे हैं? क्षत्रिय होने के बावजूद जो कि धर्म की रक्षा करते हैं, वो भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं आप धर्म की रक्षा करने वाले। क्यों? मैं छोटे पैमाने पे भगवान, मैं धर्म की रक्षा करता हूँ, आप बृहत रूप से इस संसार में धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है? शाश्वत धर्म रक्षक आप हैं, ठीक है। 4.8 नंबर श्लोक क्या था? जब भगवान स्वयं बताते हैं मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आता हूँ, बताइए व्हाट इज दैट श्लोक? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण धर्म की रक्षा करते हैं। तो धर्म गुप्ता मतलब धर्म की रक्षा करने वाले, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा, सनातनस्तम पुरुषो मतो में। नाउ लास्ट श्लोका फॉर टुडे 7.19। अनादिम अध्यात्म अनंत वीर्यम अनन्तम् अनन्तवीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् तेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनादिमध्यात्मनन्तं वीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस भारती माता जी पढ़िए। आप यदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। तात्पर्य, भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आहाद के समय या आश्चर्य होने की पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच भारती माता जी। तो पुनरुक्ति एक तरह से कभी कभार क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। देखिए जनरली संस्कृत शास्त्रों में एक बार बोल दिया समझ जा, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में शायद ही कहीं पर एक ही चीज बार बार कभी बोल रहे हैं। एक तो वो सेक्शन आया है जब 2nd चैप्टर में श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 30 आत्मा के ज्ञान को भगवान बार बार दोहरा रहे। कितने श्लोकों में? 20 श्लोकों में। उसमें एटलीस्ट 15 श्लोक एक ही चीज के आत्मा के स्वभाव के ऊपर निर्भर था, मतलब डिपेंडेंट था। 2.11 टू एटलीस्ट 2.25, राइट। इतने श्लोकों तो मिनिमम उन्होंने एक ही चीज के डिफरेंट एंगल्स को रिपीट किया है। तो कभी कभार लगेगा अरे एक ही चीज पढ़ रहा हूँ बार बार रिपीट हो रहा है, इतना क्या है इसमें स्पेशल है।
तो स्पेशल कब होता है, पुनरुक्ति कब की जाती है, जब कोई पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है कि एक चीज बोल दिया समझ जा, नहीं तो मैं निकला आगे, ठीक है। इतने इंटेलिजेंट हुआ करते थे लोग पहले कि लंबी चौड़ी क्लास नहीं देनी पड़ती थी, भगवत गीता सिर्फ श्लोक सुन के अर्जुन समझ गया। हम लोग को इतने साल लग रहे हैं भगवत गीता समझने के लिए। तो अर्जुन वॉज इंटेलिजेंट बट वी आर नॉट। सिमिलरली फॉर अस, जब हमें रिपीट टेलीकास्ट किया जाता है एक ही चीजों का, जैसे कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर कथ्यत अन्यथा, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा। तो जब ये श्लोक बार बार नास्ति 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 या हरे नाम बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस। इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से भगवान भगवत गीता में आत्मा के ज्ञान को इतने बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अभी करुणा के द्वारा विवल हो गया है। वो उसको अगर नॉर्मल पोजीशन में लाना है, उसको शांत करना है, तो मैटर और स्पिरिट, इन दोनों का डिफरेंस को बताना बहुत जरूरी था। इसलिए भगवान इतना इंपॉर्टेंस देते हैं स्टार्टिंग। इसलिए भगवत गीता का नेचर ही है, अगर कोई पढ़ेगा तो इस संसार में किसी भी दुख से वो ऊपर उठ सकता है, किसी भी शोक से वो ऊपर उठ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भगवान ने आत्मा के ज्ञान को इतनी बार बहुत प्राधानिकता से बताया है। दूसरी ओर यहाँ पर भी पुनरुक्ति हो रही है, तो पुनरुक्ति एक तरह से साहित्यों में दोष की तरह देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर साहित्य में दोष नहीं देखना है, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं, यानी कि मतलब वो इतनी ज्यादा वो प्रेम से, या फिर एक तरह से नॉट प्रेम से, वो अचंभे में आ गए और बहुत ही ज्यादा भावनाओं का समंदर उनके अंदर प्रस्फुटित हो रहा है, इसीलिए वो इस प्रकार से मोहग्रस्त हो रहे हैं। मतलब ये एक प्रकार से वो आनंद में है, या एक तरह से कभी कभार आनंद में कोई रिपीट करता है, कभी कभार कोई शॉक में आके एक ही चीज रिपीट करता है, कभी कभार कोई अमेजमेंट में अमेजिंग कोई चीज देख ले तो सिमिलर परम ब्रह्म परम धामा। तो ये 18 और 19 अर्जुन की एक्सटेसी का वे प्रतीक है। पिछले अध्याय में सिर्फ अर्जुन ने सुना और उसने तब विश्वास किया, अब अर्जुन देख रहे हैं और तब वो ये सब चीजें रिपीट कर रहे हैं। पिछले अध्याय में सिर्फ सुनने मात्र से परम ब्रह्म मैं समझ गया, आपको थ्योरेटिकली मैं समझ गया, आप भगवान हो, आप ये हो वो हो, चतुश्लोकी सुनने के बाद अर्जुन ने रिपीट किया। इस बार 18 और 19 देखने के बाद अर्जुन ऐसा हो रहा है, अनादि आप ये हो, आप वो हो, ठीक है। अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, अनादि है, अध्यात्म अनंत वीर्यम। तो आदि मध्य और अंत 3 है, फिर से आया है आदि मध्य और अंत, आपके अंदर नहीं है। तो 2-3 श्लोक पहले भी आया था, फिर से आया। आपका यश अनंत है, वीर्यम अनंत वीर्यम मतलब यू आर सुप्रीमली पावरफुल, आपका पावर की कोई क्षमता नहीं है। अनंत बाहु, भुजाएं अनंत है, बार बार फिर से भुजाओं वाला सेक्शन आ रहा है। शशि सूर्य नेत्रम, शशि सूर्य नेत्रम मतलब बताइए, शशि सूर्य नेत्रम का मतलब क्या है? চন্দ্র এবং সূর্যের মতো যার নেত্র। আমাদেরও একটা জিনিস প্র্যাকটিস করার খুব দরকার পড়ে, জানেন কি? এই জগৎকে ভগবানের শক্তি হিসাবে, ভগবানের প্রকাশ হিসাবে মনে করা। ভগবান এই জগতে নিজেকে বিস্তার করেছেন। কিভাবে বিস্তার করেছেন? হাউ কৃষ্ণা হ্যাজ ম্যানিফেস্টেড ইন দিস ওয়ার্ল্ড থ্রু হিজ एनर्जीज एंड थ्रू डायरेक्ट एनर्जीज, थ्रू इनडायरेक्ट एनर्जीज। तो एक बहुत बड़ा एक ध्यान की वस्तु हो जाती है। जैसे देखिए, इवन ये जो शब्द आया है धर्म गोप्ता, विष्णु सहस्त्र नाम में ये धर्म गोप्ता शब्द बहुत बार आया है। उसी तरह से आंखों के बारे में जब वर्णन आता है, खास करके जब आप नरसिंह कवच पढ़ेंगे, नरसिंह कवच, या फिर अगर आप पढ़ेंगे राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे, या फिर इवन आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, कोई भी आप स्तोत्र पढ़िए, हर स्तोत्र में एक चीज बहुत डिटेल में चीज मेंशन की जाती है। जैसे शशि सूर्य नेत्रम, आपकी आंखें क्या है? सूर्य और चंद्रमा ये क्या है? आपकी आंखें। ये विराट रूप को अगर भगवान कृष्ण का शरीर समझा जाए, उसमें आपकी आंखें क्या है बताइए? सूर्य और चंद्रमा, राइट एंड लेफ्ट, इवन इन आवर बॉडी ऑल्सो। अगर आप देखेंगे, योग शास्त्र हमें सिखाते हैं कि एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है। मैंने शायद कुछ दिनों पहले भी रिपीट किया था ये, आई डोंट नो मैंने कहाँ बोला था, कौन सी क्लास में बोला था, बट कहीं तो बोला था, ठीक है। तो सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी, पिंगला एंड इड़ा, किसी को पता है पिंगला और इड़ा? अगर आप योग शास्त्र अगर आपने किया है तो जनरली आप अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम इतना ज्यादा पावरफुल, मतलब हम इसको बहुत ही चीपली लेते हैं, करने से क्या होता है, लेकिन हमें पता नहीं ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब सारे प्राणायामों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है अनुलोम विलोम। ऑफ कोर्स बाकी सारे
प्राणायाम भी है, कपालभाति, भ्रस्तिका, लेकिन अनुलोम विलोम है सच अ पोटेंसी। आपकी राइट साइड में सूर्य नाड़ी, लेफ्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट साइड में आई थिंक सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड में चंद्रमा नाड़ी है, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है। और ये शुरू कहाँ से होती है? इवन ऑन द लेवल ऑफ द कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स मतलब क्या? बेस ऑफ द सेक्रम। आप अगर जहाँ जिस हड्डी पे बैठे हुए हैं तो 3 हड्डियां हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। उससे एक इलियम हिप बोन बना है, दूसरी तरफ दूसरा हिप बोन बना हुआ है, और स्पाइनल कॉर्ड के एकदम नीचे, वर्टिब्रल कॉलम के एकदम नीचे एक और सेक्रम बोल के एक बोन होता है, उसके नीचे एक कॉक्सिस रहता है। तो यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक, एकदम नीचे से लेके नीचे तक हमारी कितने हैं? कोई बोलते हैं 6 चक्र हैं, कोई बोलते हैं 7 चक्र हैं, कोई बोलते हैं 8 चक्र हैं। कभी 8 चक्र को हमारे इसके बाहर, कपाल के बाहर बोला जाता है। एनीवेज, व्हिचएवर नंबर ऑफ चक्रास आर देयर। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? मूलाधार से। और फिर कहाँ बताइए? मूलाधार, स्वादिष्ठान, देन मणिपुर, देन विशुद्धि, आज्ञा, देन सो मेनी चक्रास, सो मेनी चक्रास आते हैं। यस, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मूलाधार से जब शुरू होता है तो ये 2 नाड़ियां ऐसे ऐसे जाती, ठीक है। तो दिस इज लाइक अ स्पाइरल। तो स्पाइरल जाके हमारे जहां जहां वो इंटरकनेक्ट करती है, जहां जहां वो क्रॉस सेक्शन होता है, वो जहां जहां वो इला और सॉरी इड़ा एंड बट हाँ, इला एंड पिंगला, इड़ा एंड पिंगला नाड़ी जहाँ पे क्रॉस करती हैं, उस जगह पे एक एनर्जी सेंटर बन जाता है। और उस सेंटर को ही बोला जाता है कि इसके बाद वाला चक्र है वो, इसके बाद वाला चक्र हो। तो शरीर के बीच में से जो नाड़ी गई है उसका नाम है क्या? बताइए, विच नाड़ी? इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन में जहां पॉइंट मीट होता है वहां पे एक एनर्जी सेंटर बन जाता है। लेकिन बीच से भी अगर कॉलम से अगर एक नाड़ी खींचेंगे तो उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी नाड़ियों को संशोधन करने के लिए। कभी ध्यान लगाना है, कुछ लगाना, मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है, ब्रीथ, होल्ड, देन लीव, देन होल्ड, देन उसी नॉस्ट्रिल से फिर होल्ड, दूसरे नॉस्ट्रिल से लीव। इसे कहते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन मतलब क्या? राइट पार्ट ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट्स सूर्य, लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट्स चंद्रमा। कभी कभार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेक नर्वस सिस्टम। ऑफ कोर्स मेडिकली हमारे योग शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको हम कभी भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते। एक रिलेटेड टर्म से अगर बोलेंगे तो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कभार हम लोग ये सब जो कर रहे होते हैं, हम सूर्य और चंद्रमा नाड़ी को बैलेंस कर रहे होते हैं कि माइंड बहुत डिस्टर्ब है, ये सब डिस्टर्ब है, तो शांत होने के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये सब करते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा कितना इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जब पाठ कर रहे होते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का, या फिर नरसिंह कवच, या फिर मान लीजिए राम रक्षा स्तोत्र, पाठ करते करते भी आपको क्या मिलेगा? ये सब वर्ड्स मिलेंगे। मे लॉर्ड नरसिंहदेव प्रोटेक्ट माई राइट आई, माई लेफ्ट आई, या फिर माई आईज, शशि सूर्य नेत्रम, वहां पर भी आता है। ठीक, तो ये सब रिप्रेजेंट करता है कि भगवान श्री कृष्ण की ही ये आंखें हैं इस जगत को देखने के लिए। हम जो देख पा रहे हैं इनकी कृपा से ही देख पा रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा की कृपा से ही हम लोग दिन और रात में देख पा रहे हैं। और ये देखने की दृष्टि इन देवताओं को भी कौन प्रदान कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक राइट एंड लेफ्ट, सूर्य और चंद्रमा हमारे शरीर में रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से भगवान के विराट रूप में भी उसी चीज को पॉइंट करते हैं हम लोग, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, तो शशि सूर्य नेत्रम, तो यहाँ पर भी ये आता है। पश्यामि त्वाम दीप्तम हुताश वक्त्रम। हुताश वक्त्रम मतलब क्या? मुख से अभी अग्नि निकल रही है। तो आपके मुख से अभी आग निकल रही है। तो ये अभी तक हो गया 18, 19वें नंबर श्लोक में। तो अभी ये महाविस्मय रस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 19वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं। अभी एकदम भयानक वाला रस अभी आ रहा है, महाविस्मय। विस्मय का भी एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है। सबमर्ज इन ओशन ऑफ ग्रेट एस्टोनिशमेंट, तो ये सेकेंडरी रस में आता है। तो वहां पर बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, प्रसादे विस्मये हर्षे द्वितिर उक्तम न दुष्यति। एक ही श्लोक, एक ही शब्दों को बार बार अगर कोई रिपीट कर रहा है, इसमें कोई हमें फॉल्ट नहीं ढूंढना चाहिए। ये देखो एक ही शास्त्र में बार बार रिपीटेशन आ रहा है, नहीं ना, नो। तो आपके मुख में मुझे ना आदि मध्य अंत कुछ नहीं दिख रहा है। आपके मुख से निकलती हुई मुझे क्या दिख रही है? अग्नि दिख रही है। ठीक है,
और व्याप्त, तो ये मैं हुताश नेत्रम मैं आपको देख पा रहा हूँ। इसके बाद फिर एक और सेक्शन शुरू होगा 20 नंबर श्लोक के बाद, जो कि हम बाद में लेंगे। तो टाइम बिंग यहाँ पर आज वाला श्लोक में और कुछ है। ओके, सो तेजसा विश्वम इदम तपंतम। तो यहाँ पर अभी एक फैक्टर ऐड हुआ। अभी तक जो चीज ऐड नहीं हुई थी, सिर्फ लाइट के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन ग्लेयर के बारे में, सिर्फ ग्लेयर था लेकिन उसमें हीट नहीं था। अभी हीट भी ऐड हो गया। आपके तेज से ये विश्व क्या हो रहा है, तप रहा है, जल रहा है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं जलाते हुए देख रहा हूँ। इस अग्नि के द्वारा पूरा जगत जल भी रहा है। अभी तक फील भी होने लगा है। इतनी रोशनी, इतना सब कुछ, इतना भयावह दृश्य था वो। ठीक है, तो अर्जुना एक्सप्रेसेस हिज पिटीफुल स्टेट इन द नेक्स्ट 2 वर्सेस सो दैट द लॉर्ड विल विथड्रॉ दिस फेरोशियस फॉर्म। ये 23 के बाद अभी वो सब सेक्शन आएगा। ठीक है सर, हरे कृष्णा। तो ठीक है सर, किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? नहीं तो हम यहाँ पे विराम देंगे। जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, नर नारायण ऋषि क्या है? वो तो आप बोलते हैं ना कितनी बार क्लास में। क्या? नर नारायण ऋषि, नर और नारायण ऋषि अर्जुन के बारे में। नर है कौन? देखिए, ये इस बार जो अवतार हुआ है, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, उसमें से ये अवतार क्या है, ये कॉम्बो वाले अवतार है, 2 in 1। तो इसमें नर भी है, नारायण भी है। इसमें ह्यूमन वाला फॉर्म भी है, ह्यूमन वाला एलिमेंट भी है, और इसमें विष्णु एलिमेंट भी है। तो ये दोनों एक साथ आए थे तपस्या करने के, इस संसार के जीवों के लिए। वो क्या करने के लिए आए हैं? दूसरों जीवों का कल्याण करने के लिए। ये भगवान का वो रूप है जिसमें दूसरे जीवों का कल्याण के लिए भगवान श्री विष्णु पूर्ण रूप से तपस्या कर रहे हैं। ही इज डूइंग ऑस्टेरिटी फॉर अदर्स, दूसरों का कल्याण करने के लिए। तो जैसे अगर आप पंचम स्कंद पढ़ेंगे तो वहां पर नारद मुनि बताते हैं, हर प्लैनेट के एक अधिष्ठाता देव है, हर लोक के एक देव हैं जिस पर जिनकी आराधना उस देवता, उस लोक का जो प्रधान देव है वो आराधना कर रहे हैं। जैसे आप किम पुरुष लोक में जाएंगे, किम पुरुष लोक में हनुमान जी रहते हैं, लेकिन उस श्लोक में वो किनकी आराधना करेंगे बताइए? उनके प्रधान देव कौन होंगे? राम जी। राम जी। हाँ, तो इसी प्रकार से आप इलाव्रत वर्ष है, रम्य का वर्ष है। कहीं पर भगवान श्री कृष्ण को ही पूजा जा रहा है कामदेव के रूप में, कहीं भगवान श्री कृष्ण को ही पूजा जा रहा है वराहदेव के रूप में। तो हर हर धाम में वहां के जो प्राइमरी डेमीगॉड है वो उस एक भगवान के रूप की आराधना कर रहे हैं। तो इस जो ये जो जम्बू द्वीप है, या फिर जम्बू द्वीप में जो भारतवर्ष है, जो हमारा जो लैंड है, जो एकदम सदर्न मोस्ट जम्बू द्वीप के एकदम दक्षिणवर्ती जो प्रदेश है, वहां पर जिनकी आराधना की जाती है, जो प्रधान अवतार है वो कौन है? नर नारायण ऋषि। और उनकी स्तुति कौन करते हैं? नारद मुनि। यहाँ पर नारद मुनि हमारे फॉर्म में प्रार्थना कर रहे हैं नर नारायण ऋषि से, बद्रिकनाथ में, बद्रिकाश्रम में, जो कि ये बद्रीनाथ नहीं है, ये हायर बद्री में है। बद्री का भी एक हायर देवलोक, मतलब देवलोक वाला वर्षन भी है, जहाँ पर सामान्य जीव नहीं जा सकते, जहाँ पर मध्वाचार्य, अर्जुन, ये लोग जो जा सकते हैं। तो वहां पर अभी भी आप बद्रीनाथ में जाएंगे, नर और नारायण पर्वत है, जहाँ पर नर नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। तो इस बार ऋषि बनकर आए हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु भक्त बनकर आए थे, इस बार भगवान ही क्या बनकर आए हैं? ऋषि बनकर आए हैं, और सिखा रहे हैं क्या? तुम भी तपस्या करो। भगवान को प्राप्त करना है, अध्यात्म को प्राप्त करना है, तो तपस्या करना जरूरी है। तो हमें शिक्षा दे रहे हैं, आज भी हमारे लिए तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में। तो बद्री विशाल, वहां पर जो कहते हैं बद्रीनाथ अगर जाएंगे तो भगवान मतलब नर नारायण ऋषि इतनी तीव्र तपस्या में थे, तो वहां पर लक्ष्मी देवी सेवा करने के लिए आ जाती हैं। बोले ये तो तपस्वी रूप हैं, मैं इनकी सेवा कैसे करूं? तो उनके सर के ऊपर छाया देने के लिए एक किसके रूप लेते हैं? बद्री का रूप लेती हैं। बद्री पेड़ का एक रूप, मतलब लक्ष्मी देवी एक रूप, पेड़ का रूप लेती है। आई थिंक पीपल का विच ट्री इज दैट? बद्री ट्री क्या है? और ये अलग अलग वृक्ष ही है। कितने लोग? प्रभु बद्री के कुल बोला है। ओके, कूलर गाछ, बेरी। तो बेरी का पेड़ है। तो उस रूप में लक्ष्मी देवी, क्योंकि बद्रीनाथ में गया नहीं, मैं जाऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगर भगवान की इच्छा रही तो जरूर दर्शन करके आऊंगा, तब जाके बताऊंगा कि वो किसका पेड़ है। तो बद्रीनाथ में लक्ष्मी देवी ने इस प्रकार से उनके ऊपर छाया देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ये रूप लिया था। ठीक है, तो इस बार भगवान श्री कृष्ण ही उनके सखा के साथ, फ्रेंड के साथ तपस्या करने के लिए आए थे। एक समय ऐसा हुआ, तपस्या देखे इंद्रदेव इतने टेंशन में आ गए कि क्या करना है? अरे ये तो कोई भी तपस्या करता है, इसका मतलब क्या है? वो तो मेरी पोस्ट लेने वाला है।
इसी कारण से वो भेजते हैं बहुत सारी अप्सराओं को, जाओ जाके इनकी तपस्या भंग करके आओ। तपस्या भंग करने गए थे, वहां जाके तो ले उल्टा हो गया काम। भगवान श्री कृष्ण नर नारायण ऋषि अपनी जंघा से अप्सराओं को क्रिएट करते हैं। देखो इतनी सारी अप्सराएं क्रिएट हो गई, हजारों हजारों अप्सराएं क्रिएट हो गई, और देखने में एक से बढ़कर एक यहाँ की अप्सराएं बोल गए ये कौन है, ये कहाँ से आई है भाई, ये तो इस संसार की क्रिएशन नहीं दिख रही। इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां, इवन कामदेव तीर मारने के लिए आए थे बद्रीनाथ के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, बताइए, वो जो प्रार्थना है, व्हाट इज दैट? नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। ठीक है, नारायणं नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। तो कामदेव जाते हैं तीर धनुष लेके कि इनको मैं मोहित करूंगा। वो उनकी शरीर से जो जांग से निकली हुई अप्सराओं को देख के वो इतने मोहित हो जाते हैं कि तीर धनुष सब छोड़ देते हैं। और लास्ट में भगवान बोलते हैं ठीक है, इनमें से कौन सी वाली लेके जाना है, एक को लेके जाओ डोनेशन, इंद्र को जाके गिफ्ट दे देते हैं, एक गिफ्ट दे देते हैं, लेके जाए, गिफ्ट फ्रॉम नर नारायण ऋषि फॉर माय डियर इंद्र। तो वो जाके उनको गिफ्ट कर देते हैं। इट वॉज अ गिफ्ट। एंड हु वाज शी? उर्वशी। इतनी सुंदर थी, उनमें से कामदेव ने सिलेक्ट किया ये उर्वशी इतनी सुंदर है, इनको लेके जाना चाहिए। तो देवराज इंद्र के लिए गिफ्ट भी, रिटर्न गिफ्ट भी लेके आए। वो तपस्या भंग करने के लिए आए थे, वो उल्टा उनसे मोहित होकर लौट कर आ गए। तो इस संसार में कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम में ही ये श्लोक आता है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति काम से मुक्त नहीं है, सिर्फ दो व्यक्तियों को छोड़कर। कौन? नर और नारायण ऋषि। इस जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में, भारत खंड पर अगर कोई व्यक्ति काम से ऊपर है, काम से परे है, तो वो कौन है? नर और नारायण ऋषि। नहीं तो सब कोई व्यक्ति संसार में काम के पराधीन है। ठीक है, तो ये एक कहानी आती है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, 11th कैंटो और 5th कैंटो। प्रभु मेरा एक सवाल है। क्या? प्रभु ये पूछना था जैसे हाँ मन बुद्धि अहंकार जो है हमारा मटेरियल है, हाँ, तो बॉडी तो हमारा स्थूल बॉडी रह जाता है और सटल बॉडी जो है आत्मा के साथ, स्पिरिट सोल के साथ जाता है। तो ये मन बुद्धि अहंकार जो है ये इसका क्या है? ये भी ये चूंकि मटेरियल का ही अंश है, मैटर का ही, तो ये अलग हो जाता है। ये आत्मा से अलग से अगर आत्मा जाता है ऊपर भगवत धाम या आध्यात्मिक लोक में जाता है, तो वहां पर भी हम जैसे जय विजय को देखा गया, आप या फिर और भी हम लोग देखें, वहां पर भी ये चतुष कुमार का जो भी भगवान की इच्छा हुई, जो उन्होंने रोका, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो ईगो वाला जो सेक्टर है वो तो वहां भी पाया जा रहा है, और मन बुद्धि अहंकार तो वहां पर भी दिख रहा है। तो कैसे ये है? इस जगत में जो काउंटर पार्ट हमें दिखता है, एक तो ग्रॉस बॉडी के अंदर सटल बॉडी, उसके अंदर है आत्मा। ठीक है, तो स्थूल शरीर स्थूल है, प्रकृति के 5 मेन पदार्थों से बना हुआ है, धरती वायु जल अग्नि आकाश। उसके अंदर सूक्ष्म देह है, मन बुद्धि अहंकार, बट इट इज मटीरियल। मटीरियल क्यों? क्योंकि इस संसार के मटेरियल से ही बना है, इसलिए वो मटेरियल है। ठीक है, मतलब भौतिक है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, बेसिकली माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो शुद्ध आत्मा जब इस जगत में आती है, जिस प्रकार से अगर बारिश की बूंद बादल से इस जगत में आती है, मतलब नीचे गिरती है, तो हवा में धूल मिट्टी धूल के कणों के द्वारा क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। और सबसे ज्यादा प्रदूषित कब होती है? जब छपांग नीचे आके गिरेगी। तो मिट्टी के साथ संस्पर्श जब होता है, तब वही शुद्ध जो जल है, जो कि मेघ में था, एकदम प्योर फॉर्म में था, वो इस धराधाम में इस मिट्टी के संस्पर्श में आके एकदम पूर्ण रूप से कलुषित हो जाती है। तो एक मटेरियल आइडेंटिटी ले लेता है वो पानी की बूंद। उसी प्रकार से शुद्ध आत्मा इस जगत में आती है। वो इस जगत में आने के बाद एक दो कवरिंग लेनी पड़ती है। तो माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, दीज आर एक्चुअली मटेरियल माइंड, मटेरियल इंटेलिजेंस एंड मटेरियल ईगो। ठीक है, या फिर फॉल्स ईगो कहते हैं। लेकिन एक रियल ईगो भी होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका एक स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट भी है। अगर आप भगवत धाम जाओगे, वी हैव स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल ईगो, रियल ईगो। यहाँ पे फॉल्स ईगो है, वहां पे रियल ईगो है। व्हाट इज दैट ईगो? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कृष्ण नित्यदास। तो
अब बिना मन के, बिना बुद्धि के तो आप सेवा ही नहीं कर सकते ना। तो वहां पर भी आपको मन बुद्धि मिलेगा, लेकिन वो प्योर फुल फॉर्म स्पिरिचुअल शरीर वहां पर फुल मैनिफेस्टेशन में रिवील करता है। यहाँ पर स्पिरिट सोल की जो पोटेंसी है वो रिवील ही नहीं कर पाती है, वो अपने प्रकाशित ही नहीं कर पाती है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से मटेरियल एलिमेंट से ढकी हुई है और आइडेंटिफाई कर रही है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन जब हम भगवान के धाम में जाते हैं, फुल पोटेंसी में 100% वो अपनी शक्ति देता है आत्मा, और उसका खुद का मन है, उसकी खुद की क्या है, उसकी बुद्धि है, और खुद का क्या है, रियल ईगो भी है, मतलब अहम की भावना। क्योंकि जब आप आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के साथ ईगो भी आता है ना, लेकिन वहां पर ईगो मतलब क्या है, कृष्ण मेरे हैं या मैं कृष्ण का हूं, आई एम कृष्णास, कृष्णा इज माइन, आई एम कृष्णास, ये कृष्ण की भावना है। और जो जड़ इनके साथ जो हुआ ईगो की भावना, ऑफ कोर्स हमारे पास एक फ्री विल भी होता है कि आप ईगो को आप कैसे लगा रहे हो, उस स्थान पर भी आप स्वेच्छा के कारण, मिसयूज करने के कारण आप गलती कर बैठ सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे मजा नहीं आ रहा यार, मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड लीव स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भगवान ने एक फ्रीडम दी है, लेकिन कभी कभार फ्रीडम का मिसयूज भी लोग कर सकते हैं। तो मिसयूज का मतलब कोई अगर इस प्रकार से मिसयूज करता है कि मैं भगवान के साथ नहीं रहूंगा, मुझे अलग से एक किंगडम चाहिए, ठीक है, दैट इज मिसयूज ऑफ फ्री विल। तो वो कब हो सकता है, इवन जब ये जो 4 कुमार गए थे, ये 4 कुमार तो इस धराधाम से गए थे, दे हैड दिस टिंज ऑफ, बिकॉज दे वर दैट टाइम इम्पर्सनलिस्ट, वो निराकारवादी थे, तो भगवान के भक्त नहीं थे, तो उनके अंदर अहम की भावना रहती है। देखिएगा बेसिकली बहुत बार निराकारवादियों में या इम्पर्सनलिस्ट में थोड़ा क्रोध बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किनकी थी, आप जो पॉइंट आउट कर रहे हो, वो चतुष कुमार की प्रॉब्लम थी, ना कि जय विजय की प्रॉब्लम। जय विजय अपना कर्तव्य कर रहे थे कि आप अंदर मत घुसिए, क्यों आप अंदर घुस रहे, और उस तरफ से दूसरी तरफ से भड़के कौन, भड़कने वाले तो चतुष कुमार थे। समझ में आया आपको? ये बाहर से अंदर घुसे थे, इनकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। ये मटेरियल आइडेंटिटी के साथ मटेरियल आई कार्ड लेके, हम एनआरआई वीजा लेके घुसे हैं, लेकिन हम परमानेंट रेसिडेंसी चाहते हैं, नहीं। लेकिन फिर भी वो भगवान की जो इच्छा रही, जय विजय को मतलब तो 3 बार जो जन्म लेना पड़ा या जो भी है, हाँ तो वो तो भगवान की इच्छा से ही हुआ ना, और भगवान को आनंद देना क्योंकि महाराज जितना भी महाराज का हम लोग लेक्चर सुनते हैं उसमें बोलते हैं कि फॉल्स ईगो को खत्म करना है, सेवा भाव में आना है, और मतलब अपनी चेतना को शुद्ध करना है। तो अगर हम देखें तो मन और फॉल्स ईगो, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कि इंसान को मतलब बेचैन करता है। अगर इस पे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो फॉल्स ईगो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और दूसरा एक माइंड। तो ये मटेरियल है, तो इस पे मतलब ये मैटर से बना है कि इसको हम लोग साधना करके कैसे मतलब कम कर सकते हैं, या फिर साधना करने से उसको। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको अभी यस ब्रो। यहाँ पर अगर हम देखें, आपके सामने 2 चीज प्रेजेंट करता हूँ। सी वी हैव सटल बॉडी, तो देयर इज आरोह पंथा एंड अवरोह पंथा, या फिर एक तरह से देख सकें देर हमारे पास मटेरियल माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो है, ठीक है। और आध्यात्मिक जगत में क्या है, स्पिरिचुअल माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। मटेरियल माइंड, मटेरियल इंटेलिजेंस और मटेरियल ईगो को वॉश आउट जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ग्रॉस बॉडी, उसके अंदर सटल बॉडी और सोल अंदर फंसी हुई है, ठीक है। अभी ग्रॉस बॉडी तो हम लोग एक शरीर के बाद छोड़ ही देते हैं, लेकिन आत्मा क्या लेके घूम रही है, सटल बॉडी के साथ ही घूम रही है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सटल बॉडी है इसको निकालना इतना इजी नहीं है। अगर ये सटल बॉडी से सेपरेट हो गया ये आत्मा, यानी कि माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो को त्याग दिया और सोल फ्री, मुक्त हुआ ना प्रभु। हाँ, इसको कहते हैं लिबरेशन। अरे तो यानी कि लिबरेशन इतना टफ है, मरने के बाद, जलने के बाद भी पॉसिबल नहीं है। 11th कैंटो में प्रलय की परिभाषा आती है, व्हाट इज प्रलय। तो प्रलय की परिभाषा मतलब ये नहीं है, देखिए सृष्टि और प्रलय। सृष्टि 11th कैंटो में
सृष्टि या सृजन, इन दोनों का जो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन किस तरह से दिया है, क्योंकि 11th कैंडो इज आल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, निरोध, ठीक है। तो निरोध मतलब इस संसार से आप कैसे निकल, निरोध या मुक्ति, हाँ, तो आप अगर कैसे निकल रहे हो इस संसार से। तो सृष्टि का मतलब होता है एक आत्मा का इस संसार में आना, ठीक है। इस संसार की सृष्टि के बारे में नहीं बताया। और प्रलय का मतलब एक और भी है, इस संसार से एक आत्मा को छोड़कर जाना, यानी कि मुक्ति को भी। हाँ, अब प्रलय बहुत प्रकार की हो सकती है, नैमित्तिक प्रलय, सामयिक प्रलय, बहुत सारे प्रलय। अल्टीमेट प्रलय मीन्स, अल्टीमेट प्रलय मतलब क्या, जीवात्मा की अल्टीमेट प्रलय क्या है? अल्टीमेट प्रलय मीन्स यू हैव टू डिस्ट्रॉय, और वी हैव टू डिस्ट्रॉय दिस सटल बॉडी। इस सूक्ष्म शरीर को किसी तरह से अगर कोई डिस्ट्रॉय कर पाया, खत्म कर पाया, हम लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड करने से सिर्फ ग्रॉस बॉडी आता है, सटल बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होता है सर, कभी भी नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए योग की पद्धति है। इसको सिर्फ योग की पद्धति से ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दैट मीन्स इसको सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो थ्रू सम योगा प्रोसेस। एंड व्हाट आर द योगा प्रोसेसेस, बताइए? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, बेस्ट इज भक्ति योग, ठीक है। भक्ति योग में अभी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में फोर्सफुली ऐसे किया, इतनी तपस्या, कठोर तपस्या के द्वारा, हाँ, कर्म फलों को त्याग करके ये कर वो कर, कितना बहुत टफ है। ज्ञान योग में तो मेंटल स्पेकुलेशन, शास्त्र पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, नेति 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 मतलब क्या, मैं माइंड नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंस नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, मैं हूँ क्या, मैं आत्मा हूँ। लेकिन आत्मा शुद्ध है, तो शुद्ध आत्मा का उसका फिर क्या करना है आगे, फिर क्या करना है आगे? तो ये लोग निराकार वाला कॉन्सेप्ट लेके ज्यादा जाते हैं, इतना टफ होता है इन लोगों के लिए, जो उद्धव जी बताए थे, उद्धव जी, हाँ, ज्ञानियों के लिए और योगियों के लिए ये इतना प्रोसेस डिफिकल्ट है कि मान लो सटल बॉडी को सोल से निकालना मतलब आप रिवर्स क्रिएशन कर रहे हो। क्रिएशन के टाइम में ये था ना, जैसे मान लीजिए आज अभी CERN आप अगर जाएंगे, स्विट्जरलैंड में एक लेबोरेटरी है जहां पर एटम की बाल की खाल निकाल रहे हैं, ठीक है। हम लोग बाल की खाल निकालते हैं, वो एटम को तोड़ रहे हैं, तोड़ का ये इसमें बोसोन है, इसमें क्वार्क है, इसमें ये है, वो है, छोटे पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए कितना बड़ा टनल बनाया हुआ है, इतनी एनर्जी खपत करने के बाद आप एटम को तोड़ पा रहे हो, इतना इजी नहीं है उसको। तो आप इस संसार में जितना छोटी एकदम माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल्स में आते हैं, उतनी उसकी शक्ति बढ़ जाती है। आज एटम बम में शक्ति इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो एकदम सृष्टि के एकदम सूक्ष्म पदार्थों में से एक है, इसीलिए इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। उसी प्रकार से आत्मा को इस संसार से निकालना इतना सबसे टफ प्रोसेस में से ऐसा है। पूरा ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन उसकी प्रलय होने के बाद, इस ब्रह्मांड में प्रलय होने के बाद सटल बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। वो फिर नेक्स्ट क्रिएशन में फिर से वो पुराना अपना मन बुद्धि अहंकार लेके फिर से जन्म लेता है। पिछले लाइफ में ये था, उसकी नेचर ये थी, उसका ये था, वही नेचर लेके आता है। पूरा ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन सटल बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसीलिए रिवर्स, तो ये जो है कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्रिएशन यूज करते हैं। और इसीलिए क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए बहुत कठिन है ये कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। लेकिन भक्ति योग इतना इजी क्यों है? क्योंकि हम लोग बनाने वाले पे डिपेंडेंट है। इस संसार को या इस सटल बॉडी को, इस कॉम्बिनेशन को जिसने बनाया है, किसने बनाया? कृष्ण ने बनाया। हम सरेंडर है, मतलब डायरेक्टली इंजीनियर के पास जा रहे हैं, सर इसको खोल दीजिए, आप ही ने प्रोडक्ट बनाया, इसको खोल के दिखा दो। हाँ, अब हुई ना बात, अब शरणागति तुमने ली है तो मैं खोल के दिखा दूंगा। तो इसीलिए भक्ति योग सबसे इजी है। ये किस पे फोकस कर रहा है? हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली? माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, सटल बॉडी को कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे किन्होंने लगाया, अब भगवान ने भी वही बोलता है, मन मेरे में लगाओ, तो मन तो बेसिकली अम्बरीश महाराज ने जैसे मन को, इंद्रिय को लगाया, तो धीरे 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 व्हाट इज हैपनिंग, हमारे लिए भी प्रलय हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। यही सटल बॉडी कब मटेरियल से स्पिरिचुअल हो जा रहा है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। मटेरियल से स्पिरिचुअल धीरे धीरे चेंज हो रहा है, हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है, हमारी डिजायर्स चेंज हो रही है। पहले मैं करोड़पति बनना चाहता था, अब मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, मंदिर में सेवा करना चाहता हूँ, भगवान के घर पे मैं रह के सेवा करना चाहता हूँ। तो बेसिकली वी आर चेंजिंग आवर एम्बिशंस, आवर एस्पिरेशंस।
मैटर से वो स्पिरिट की ओर जा रहा है। Yes. ये भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है और इसीलिए भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं इमीडिएटली भगवान के धाम में। और ये लोग इतना पापड़ बेल के भी करोड़ों जन्मों के बाद ब्रह्मा के लोग, ये लोग, वो लोग इतना बड़ा बड़ा घूम के करने के बाद भी मुक्ति मिलती है। कब और मुक्ति मिलती है तो ब्रह्म ज्योति मिलती है मैक्सिमम। ठीक है, वो तो असुरों को भी मिल जाती है भाई। भगवान कृष्ण असुरों को मारते हैं, ब्रह्म ज्योति दे देते हैं, और तुम ब्रह्म ज्योति तुमको इतना मेहनत की बात मिल रही है, तो इससे अच्छा भक्त बन जाओ। ठीक है, तो ये है बस। ठीक है, हरे कृष्ण। यस प्रभु। पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी ये जो आपने डिस्कशन किया, इससे मेरा एक सवाल है और एक दूसरा सवाल है। एक्स्ट्रा सवाल आ गया इधर। हरे कृष्ण, बताओ। तो कौन सा पूछो पहले? पूछो पहले जो भी तुमको पूछना है। अब प्रभु जी, ये जो अभी डिस्कशन हुआ, इसमें मतलब हम लोग मटेरियल इंटेलिजेंस, ईगो एंड माइंड को मतलब वैनिश नहीं कर रहे हैं, पर उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं ना, स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये कृष्ण की शक्ति है। मटेरियल से चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब हम उसको एकदम निकाल के फेंक नहीं रहे, जैसे कि 5 जो पंचभूत से जो बनता है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, तो ये तो वैनिश हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे ये तीनों वैनिश नहीं हो रहे, प्यूरिफाई हो रहे, ट्रांसफॉर्म हो रहे। अच्छा, और प्रभु जी दूसरा सवाल ये था कि प्रत्यक्ष फ्रॉम सेल्फिश मोटिवेशन टू सेल्फलेस मोटिवेशन फॉर सर्विस ऑफ कृष्ण। नेक्स्ट। और प्रभु जी दूसरा सवाल ये था कि प्रत्यक्ष प्रमाण और दिव्य प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई मतलब ऐसे टेक्निकल डिफरेंस होता है क्या? प्रत्यक्ष मतलब क्या, कभी कभार अचश्मदीत व्यक्तियों का मतलब, यहाँ पर दिव्य प्रत्यक्ष मतलब क्या, उनकी वैल्यू भी हमें लेनी पड़ती है कि वो जो उस स्थान पर जो प्रेजेंट था, आपने क्या देखा उस समय। ठीक है, कभी हम लोग सीसीटीवी फुटेज को क्यों हम लोग वैल्यू देते हैं, सीसीटीवी मतलब क्योंकि उससे वो देख पा रहा है वो वहां पे जो चीजें हुई है। राइट, सही बोल रहा हूँ। सीसीटीवी फुटेज इज हैविंग द फर्स्ट ये कि उस समय उस जगह पे क्या हुआ, फर्स्ट एविडेंस, तो द फर्स्ट एविडेंस है वो। तो उस समय सिमिलर चीज व्हाट वी आर थिंकिंग, हम उन लोगों से सुन रहे हैं, उन लोगों से पूछ रहे हैं आपने क्या फील किया, आपने क्या देखा। ठीक है, उस समय जब रेल हादसा हुआ आपने क्या देखा, और बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जोर से आवाज आई थी और धमाका हुआ, उसके बाद हमारे चीखने चिल्लाने की आवाज आई, ये हुई वही हुई, तो इसका मतलब क्या, उसका भी एविडेंस, इसीलिए तो रिपोर्टर लोग जाते हैं, हाँ आपने क्या देखा क्या देखा, तो उसका एक वैल्यू तो है। उसी तरह से अर्जुन यहाँ पे जब देख रहे हैं, इससे हमें उस संदर्भ में नहीं देख रहे हैं, तो ही इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पर्सन, उसी के लिए भगवान ने दिखाया, तो उसकी वैल्यू नहीं लोगे तो किसकी वैल्यू लोगे तुम। ठीक है, तो फिर प्रभु जी प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या होता है? प्रत्यक्ष सी, प्रत्यक्ष मतलब क्या, प्रत्यक्ष अनुमान एंड शब्द। तो प्रत्यक्ष की एक लिमिटेशन है। ठीक है, प्रत्यक्ष की लिमिटेशन कब आ जाती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां, क्योंकि दे हैव फॉल्ट्स, तो जब इंद्रियों में जब फॉल्ट्स है, तो फॉल्ट होने के कारण जब इस इंद्रियों के बाहर कोई वस्तुओं के बारे में हम जानना चाहते हैं, तब प्रत्यक्ष हमें क्या करेगा, हमें हमेशा हेल्प नहीं करने वाला। लेकिन व्यावहारिक जीवन में प्रत्यक्ष का बहुत ज्यादा वैल्यू है। मैं आपको, हम लोग हमेशा बोलते हैं, वो इस्कॉन की क्लासेस में आके बोलते हैं शब्द 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 शब्द, शब्द पे विश्वास करो, शब्द पे विश्वास करो, लेकिन एक्चुअली शब्द से ज्यादा हमें विश्वास किस पे करते हैं हम, प्रत्यक्ष पे। क्यों? क्योंकि जो आंखों से दिख रहा है पर उस पर तो भरोसा करो। राइट, जो आंखों से दिख रहा है वो तो दिख रहा है, दैट इज ऑफ कोर्स देयर, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आंखों से नहीं दिख रहा है, तब हमें शब्द की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऑलवेज वी हैव टू टेक मोस्ट बेनिफिट फॉर प्रत्यक्ष, दैट इज बियॉन्ड डाउट, इट इज प्रूवन फैक्ट। लेकिन आध्यात्मिक सब्जेक्ट मैटर्स पे हमें एक स्टेप ऊपर जाके उनके बारे में उनसे सुनना पड़ता है, जो कि जिन्होंने इस संसार को बनाया है, जिसने इस संसार को बनाया है। ठीक है, तो व्यावहारिक जीवन में प्रत्यक्ष का वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन वो प्रत्यक्ष तब वैल्यूलेस हो जाता है जब इस संसार के परे कोई सब्जेक्ट मैटर हो, क्योंकि वहां पर ना तो इंद्रियां काम करती हैं, ना कोई, किसी ने तब उस समय वीडियोग्राफी किया हुआ है, तो उस समय क्या घटना घटी थी, इसीलिए हमें शास्त्रों की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, तो we have to see शब्द in reference with प्रत्यक्ष, शब्द और प्रत्यक्ष समन्वय होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब दोनों हाथ में पता है, राइट, सही बोलो। ओके ओके, ठीक है। रिया माता जी का कुछ प्रश्न है कि व्हाई देव Indra is always getting worried about his position whenever someone starts doing pious activities.
तो इंद्रदेव को क्यों इतना टेंशन हो जाता है? क्योंकि इंद्रदेव कर्म मिश्र भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं है। भगवान ने उनको अपॉइंट किया है, लेकिन उनके अंदर भोग की भावना भी है। जब भोग की भावना रहेगी तो उस भोग की वस्तु के चले जाने के का डर भी रहता है। तो उस डर के मारे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं है और एक पोजीशन उनको मिला हुआ है, तो दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज वरीड। अगर शुद्ध भक्त होते तो जिसको जो करना है करो, मैं भगवान के भजन में बिजी हूँ, ठीक है। लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है, इसीलिए उनको टेंशन हो जाती है। और सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि अगर कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो वो इंद्र बनने का लीगली हकदार हो जाता है। इसीलिए वो 100 करने नहीं देंगे, 1-2 में ही टेंशन आ जाता है, तो इसलिए पहले से ही चालू कर देते हैं बाधाएं देना। कभी कभार 99 पे जाके बाधा देते हैं। तो ये है इशू, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। अच्छा, मेरा कैमरा ऑफ था, हरी बोल, सॉरी, ठीक है। हम लोग को लगा कुछ बंद हो गया। नहीं, हरे कृष्ण, ठीक है, हरी बोल। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। तो मे बी मैं कल, हो सकता है क्लास, आई विल लेट यू नो, कल और परसों। तो मैं कोशिश करूंगा क्लास लेने की, अगर होगा तो मैं इन्फॉर्म करूंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जय, हरे हरे, जय।